Hello, hi Prathamesh. How are you doing? You are again the first person to join. Well, I'm fine, sir. How about you? I'm doing great, yeah, I'm doing great. Hmm. So I think आज भी एक ही one person हो आप तो let me just did you get access to the dashboard? Yes, I did. I was Cool, just cool, on cool, that cool. only. Yeah. Awesome, awesome, perfect. So let me just document it. We will मेरा ना just अभी 2 मिनट let me just pause the recording for now first. All right. So coming to the point. इसमें पहला नोट्स में यू मस्ट हैव सीन इट इज व्हाट इज द रोल ऑफ अ सेल्स पर्सन राइट। तो इसमें श्री ये तो आपने रीड भी करा था, ये हमने डिस्कस भी थोड़ा किया था कल। आई विल हाँ, बी स्टार्टिंग आउट विद नो डिस्कसिंग दैट इन डेप्थ। बट अगर इफ यू फील ना अपना कोई बेसिक आइडिया में व्हाट इज द रोल ऑफ अ सेल्स पर्सन आप बता पाओ श्री। First of all, salesperson has to have the good knowledge about the product. हम्म After that, he has to inline controlling हम्म the way of communication, and he has to keep in mind whatever the word spoken through the mouth has to reach the goal itself. हम्म Ultimately, हाँ that don't want to go outside of the boundary lines. या ओके And these are the main points. The ओके three elements are this, and two more elements are it is basically depends upon the emotional guys. ऑफ कोर्स Logical ऑफ one कोर्स। only logical guys only think for the three elements. एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड प्रथमेश? सो इसमें ऑन अ होलिस्टिक लेवल, अगर बेसिक लेवल पे अगर आप प्रथमेश बता पाओ एक रोल क्या है सेल्स पर्सन का, एक कंपनी जो पैसे दे रही है उसको क्या रोल है ओवरऑल? Basically, I think that the role of a salesperson is to like transfer the certainty. Like, you know, मतलब basically जो आपका कस्टमर है उनको वो एक वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। ये लोग हम्म ये प्रॉब्लम, अगर उनको कोई प्रॉब्लम अगर आप सॉल्यूशन दे पा रहे हो तो ऑफ कोर्स मतलब बेसिकली आप उनके लिए अच्छा कर हम्म रहे हो। लाइक दैट आई बहुत अच्छा लगा आंसर सुन के प्रथमेश। एंड वही एग्जैक्ट पॉइंट को हम डेप्थ में जाएंगे, ट्रांसफरिंग सर्टेनिटी क्यों है कैसे है, ये कोर एलिमेंट है जो मेनली जो स्ट्रेट लाइन सेल्स साइकोलॉजी है, इट इज ऑल अबाउट हाउ टू ट्रांसफर सर्टेनिटी। उसको ट्रांसफर करने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप सिस्टम है जो आप समझ रहे होगे, राइट। एंड थोड़ा और भी इसके बाद में डिस्कशन करेंगे। अजम अगर इफ यू लाइक टू ऐड एनीथिंग यहाँ पे, आपके हिसाब से क्या रोल है एक सेल्स पर्सन का जो काम कर रहा है किसी कंपनी में? मान लो वर्व स्कूल में कोई सेल्स पर्सन काम कर रहा है, उसका क्या रोल है? तब फर्स्ट ऑफ रोल सर यही रहता है कि प्रोडक्ट को सिर्फ बेचना है। हम्म अब वो डिपेंड करता है कैसे मतलब कम्युनिकेट करता है वो कस्टमर से हम्म बेचने के लिए प्रोडक्ट को। ओके अब हम्म अब प्रोडक्ट के बारे में बताना, हम्म कस्टमर के कैसा मेरा प्रोडक्ट है बाकी का अदर कंपनी से बेनिफिट वगैरह गिनाना, ये सब चीज हम्म बताते हैं। हाँ दूसरे पर से ये प्रोडक्ट से कितना डिफरेंस है, अलग है, ये सब चीज बताना पड़ता है। ओके। डेफिनेटली दैट इज अ पार्ट ऑफ हिज जॉब। बट इसमें अगर मैं आपको थोड़ा और अगर मैं इसको कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहूँ तो आई कैन ऐड कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल वर्क स्कूल का बूट कैंप ले लो, आपको एग्रीमेंट साइन करना होता है आने के लिए, 6 लाख का गारंटी है, इससे कम का मिला, 1 महीने के अंदर नहीं मिला, हमें कुछ नहीं मिलने वाला, आप अभी कुछ दे भी नहीं रहे हो। दिस इज सॉर्ट ऑफ अ सेल्फ सेलिंग थिंग, राइट। ऑब्वियसली एक सर्टनटी ट्रांसफर करना पड़ेगा तब विश्वास हो जाए। जैसे श्री आपकी भी मीत से बात हुई, एक सर्टनिटी ट्रांसफर करी, उसने आपको लगा हाँ ये बढ़िया चीज है, तभी आप आए यहाँ पे। बट इट इज क्वाइट इजी टू सेल, अगर आप नोटिस करो बहुत मुश्किल नहीं है ना इसे बेचना। तो what happens is like and what हमारे सेल्स पीपल क्या कर रहे हैं, वी आर रिजेक्टिंग 50% पीपल, राइट। अब इनको चाहे तो हम बेच सकते हैं सर्टनिटी ट्रांसफर करके, बट ये जान के नहीं कर रहे हैं, वो लाइक कर भी देंगे ट्रांसफर बट वो उनको ला ही नहीं रहे हैं यहाँ पे। बिकॉज ऑन अ कोर लेवल मैं इसको डेप्थ में मैं बताने वाला हूँ, बट आपका रोल भी होगा ना कंपनी में जाओगे, इट वोंट बी सेल्स पर्सन, सेल्स गाय, सेल्स एसोसिएट, इट्स गोइंग टू बी बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट, राइट। अब कोई प्लेसमेंट गारंटी कोर्स आप बेच रहे हो, राइट, इवन टेक का, आपके माइंड में ये नहीं रहेगा कि ना इसको बस बेचना है किसी तरह मुझे, इट इज और पूरा होलिस्टिक लेवल पे क्या बिजनेस में कंट्रीब्यूट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल ले आल्मा बेटर का, राइट, पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम, दे आर इन्वेस्टिंग फर्स्ट एंड कुछ कमा नहीं रहे, लॉस में जा रहे हैं जितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो कंप्लीट नहीं कर रहे, कंप्लीशन रेट बहुत कम है उनका। एंड
प्रॉब्लम लाइक लॉस हो रहा है हर बंदे के आने से उनके पास, अगर वो कंप्लीट नहीं कर रहा है, राइट? सो यू एज अगर मान लो फाउंडर खुद ही देख रहा है ये, या फिर मैनेजमेंट देख रहा है, मैनेजमेंट तो चाहेगा ना ऐसे लोग आए जो कंप्लीट करें प्रोग्राम को। हम क्या कर लेंगे 100 लोगों का, जब कंप्लीट 10 लोगों ने ही करना है। 10 लोग को अगर हम वो डायरेक्ट चुन के ला सकते हैं तो हम उनको लाएंगे, उनपे और ज्यादा इन्वेस्ट कर देंगे, बिकॉज एट दी एंड उनसे रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड इवन अगर आप क्रायो का एग्जांपल लो, राइट, यू आर नॉट गोना सेल टू एवरीवन। चाहे प्लेसमेंट पैसे साले पहले ही दे रहे हो सारे के सारे, आप यू हैव टेकन ऑल द मनी, बट ये लोग जो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे एंड इतने पैसे हम वो दे रहे हैं, ईएमआई चल रहे हैं इनके, दे आर गोइंग टू रियली हार्म योर रेपुटेशन। अल्मा बेटर में क्या है कि पैसे इस थोड़े बहुत ही लिए हैं तो चिल सीन है, हर कोई कहता है ठीक है मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला, बहुत कुछ सीखा भी मैंने, चाहे मैंने कंप्लीट नहीं करा, रेपुटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। बट क्रायो में समवन इज गिविंग 2 लाख रुपीज एंड वो नहीं करता, ही विल गो ऑन गूगल, ही विल गो ऑन कोरा, रेडिट, हर जगह पहले रिफंड मांगेगा, रिफंड नहीं मिलता तो बोलेगा ना, ये बोल देते हैं इनके सेल्स पीपल हो जाएगा। एंड जब हम जाते हैं तो ये तो अज्यूम करते हैं हम आईआईटी से आए हैं, तो होता ही नहीं हमसे। एंड उनके सेल्स पीपल ये तो बोलेंगे हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, राइट? अब एज अ सेल्स पर्सन श्री आप देख रहे हो ये पर्सन कर ही नहीं पाएगा, राइट? इसके पास ना लैपटॉप है अभी, राइट? प्रैक्टिस कैसे करेगा? आपने उसको बोल दिया फोन पे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अब ले आए बेचने को आपने इसे बेच दिया, बट वो गालियां देगा आपको और कंपनी को ना आने के बाद। ये चीज तो मेरे को बिल्कुल सर के ऊपर से निकल गई। तो you have to get the right people as well, तभी बिजनेस डेवलपमेंट है, सेल्स नहीं है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट बेच दिया आपने यहाँ पे। अब ये डिस्कस करते हैं, इस पे थोड़ा इन डेप्थ जाते हैं, राइट? रोल ऑफ अ सेल्स पर्सन पे। एंड आई थिंक ये काफी बड़ा इंपॉर्टेंट टेक अवे रहेगा। तो जनरली लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं डिफरेंट डिफरेंट, राइट? सोशल रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो रही है, दोस्त से लड़ाई हो गई प्रॉब्लम है, ठीक है। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स इज फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, लाइक पैसों का उतना बढ़िया नहीं है, जिसके थ्रू और प्रॉब्लम्स भी बढ़ती हैं, ये वो हो रहा होता है। Although I feel all problems are social relationship problems, right? Financial उसी डोमेन में आता है, right? कि मैं बाकी दोस्तों से कंपेयर कर रहा हूँ, मैं कैसे कर रहा हूँ। No. 50% of the people depends upon the financials. Exactly. So that is always there. So hello Muzammil, how are you doing? I'm doing fine. How are you, sir? I'm doing great. अभी अब लेट क्या हो गया, लेट आया आप थोड़ा? हाँ, एक्चुअली थोड़ा मैं थोड़ा वॉक करने गया था, उसमें थोड़ा टाइम लग गया। ठीक है, नो वरीज, याद रखा करो यार, 8:30 बजे ही हर बार सेशन होगा हमारा, फिक्स टाइम है, कभी ना पहले ना बाद में, तो 8:30 से 10 अपना यहाँ पे, ठीक है। वी वर डिस्कसिंग अबाउट द रोल, पहले का कुछ इंपॉर्टेंट उतना नहीं था, यू कैन जस्ट स्किप दैट पार्ट। रोल ऑफ अ सेल्स पर्सन हम डिस्कस कर रहे थे अभी, ठीक है। तो सबने अपना अपना तो बता दिया था। मुजम्मिल, मैं इसी को अब डेप्थ में थोड़ा डिस्कस करने वाले थे। मुजम्मिल एक बार अगर आप अपना टेक बता दो, व्हाट इज द रोल ऑफ अ सेल्स पर्सन? Role of a salesperson is basically to get revenue. Mm-hmm. So basically सेल पर्सन का जो अपना मेन मोटिव होता है कि उसको सेल्स अक्वायर करनी है। लेकिन जब आप एक कंपनी में काम करते हो तो आपके साथ एक टीम होती है, आपके साथ एक पूरा ऑफिस होता है, ठीक है। तो आपको उनको भी हेल्प आउट करना पड़ता है, ठीक है, टू गेट थिंग्स डन फॉर देम आल्सो टू लर्न बेसिकली। तो सेल पर्सन का बेसिकली काम तो रेवेन्यू जनरेट करना है, लेकिन बहुत सारी चीजें इसमें सीखनी पड़ती हैं। देन आप रेवेन्यू। नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। यहाँ पे मुझे मैं थोड़ा चैलेंज करता हूँ आपके इसको। क्रायो, आपसे लेट्स से यू आर वर्किंग एट क्रायोडो, ओके, एंड दे हैव अ प्लेसमेंट गारंटी प्रोग्राम। 2 लाख रुपए अपफ्रंट ही मिलते हैं, कंपनी के पास पैसा आ जाएगा, कोई बंदा आता है, बट यू सी पर्सन के पास लैपटॉप भी नहीं है अभी, राइट? एंड वो जिस बैकग्राउंड से है, आपको लग रहा है ये नहीं समझ पाएगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इसको अभी कंप्यूटर अभी लैपटॉप ले भी लेगा, he'll be getting used to a laptop, ईएमआई करके कर लेगा। मान लो फार्मर है, खेत वेत से हैं, बेचे हैं, भाई पैसे पड़े हैं इनके पास, ये पैसे दे सकता है, बट ये समझ नहीं पाएगा बिकॉज इस बैकग्राउंड से है ही नहीं। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू अडैप्ट, राइट? मान लो लैपटॉप है भी बट वो नहीं कर पाएगा, आपको गट फीलिंग आ रही है, बट पैसे वो दे सकता है। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू इन दैट केस? In this case basically I will not sell to him, क्योंकि पहले तो उसको बेसिक आइडिया होना चाहिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में। एक लैपटॉप बेसिकली होना चाहिए, क्योंकि उसने कभी कंप्यूटर किया ही नहीं, कंप्यूटर यूज ही नहीं किया। तो कोर्स में उसको मे बी वो टीच नहीं करेंगे कंप्यूटर
कैसे चलाना है, कैसे, क्योंकि उसने कभी फंक्शन नहीं किया। Yep. तो पहले तो उससे आइडिया लेना पड़ेगा कि वो कर सकता है नहीं, पैसे हैं डेफिनेटली, तो उसको पैसे की दिक्कत नहीं है। सो हाँ, यहाँ पे ये चांस है कि, लेकिन हम उसको सेल कर सकते हैं, क्योंकि उसको वो चीज चुभेगी नहीं। अगर वो एक लो बैकग्राउंड से आता है तो बेसिकली उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा ये चीज करना, ठीक है। Yep. तो उसको पहले तो उसको उससे ये जानना पड़ेगा कि वो क्या कर पाएगा, ठीक है। उसको कर पाएगा अगर उसको लग रहा है कि वो कर सकता है, ठीक है, क्योंकि कोई भी पर्सन जज नहीं कर सकता किसी भी पर्सन को, ठीक है। ये कभी होता है कि कोई पर्सन आपके सामने ओवर स्मार्ट बनता है, ठीक है, तो लेकिन एक्चुअल में वो उतना स्मार्ट नहीं होता है। लेकिन कई बार एक पर्सन आपको उल्टा भी हो डम, जाता है। हाँ, डम दिखता है, लेकिन वो एक बहुत स्मार्ट पर्सन होता है, राइट। क्योंकि आप एक इंटरेक्शन में, या कभी कभी तो एक साल लग जाता है किसी को समझने में भी, राइट। सो नहीं समझ सकते हो तो थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग आप उससे ले सकते हो, और उसको अगर उसको लगता है कि वो कर सकता है, देन यू कैन टेल हिम अबाउट ट्राई। एग्जैक्टली, नहीं बिल्कुल 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 वही आप मैं बिल्कुल सही बोला आपने। आप चाहोगे वो पहले खुद फील कर ले, वो कर पाए एंड ऑल। अब मैं बस आपसे मुजम्मिल यही पूछूंगा, ऐसा क्यों हो? जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया था, बेबी वो रियलाइज कर लेगा तो वो नहीं खरीदेगा, राइट। वो रियलाइज कर गया, अगर उसने पहले आपने उसको बोल दिया तो ये देखो ये कुछ चीजें हैं, हमारा फ्री कंटेंट है, ये सब एक्सप्लोर करो, ये हफ्ते भर ये करो, फिर बताओ आपको लग रहा है आप कर पा रहे हो तो आप करो, राइट। आप ऐसा क्यों बोलोगे? क्योंकि प्राइमरली आपका काम तो रेवेन्यू लाना है, आपको लग रहा है पैसे दे देगा, मैं इसको बोलूंगा ना हो जाएगा, मैं ऐसे बोलूंगा हो जाएगा तो ये कर लेगा, तो आप क्यों इसको बोलोगे? क्यों रेवेन्यू टालोगे कंपनी का? क्योंकि रोल तो सेल्स पर्सन का रेवेन्यू लाना है। तो करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो बेसिकली रोल तो रेवेन्यू लाना ही होता है, लेकिन एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, क्योंकि जब आप एक काम कर रहे हो, मतलब कल आपका क्वेश्चन था कि सेल्स इज अ रिस्पेक्टेबल जॉब और नॉट, ठीक है। तो इसमें कल आप मेरे को चांस नहीं दिया था, तो बेसिकली सबसे बड़ी चीज होती है कि सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है। आप खुद को कितना रिस्पेक्ट करते हो, और सेल्फ रिस्पेक्ट तभी आप गेन कर सकते हो अगर आप सही चीजें कर रहे हो, एथिकल चीजें कर रहे हो। अगर आप रॉन्ग कर रहे हो, कहीं ना कहीं वो चीज आपको हिट करेगी, कभी ना कभी कुछ आपकी लाइफ में रॉन्ग होगा, तो आपको ये लगेगा कि यार मैंने उसके साथ गलत किया, तो ये मेरे साथ हो गया। तो 100%। शायद वो हो सकता है कि रीजन ना हो कि उसकी वजह से वो हो, वैसे कहते कर्म में काफी लोग आजकल बिलीव करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो हिट करता है, मतलब कहीं। तो बेसिकली सेल्फ रिस्पेक्ट अगर आपको अपनी मेंटेन रखनी है, ठीक है, तो आपको एथिकल ही चीजें करनी पड़ेंगी। क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि सेल्स करना कोई डिफिकल्ट चीज है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता देता हूँ, सेल्स करना इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। एक सिस्टम, एक लर्निंग है, मतलब अगर आप वो फॉलो करते हो तो उसके थ्रू सेल्स करना बहुत ईजी होता है। मतलब मैं जब सेल्स करता था तो स्टार्टिंग में मेरे को डिफिकल्टी आई, नो डाउट, ठीक है। मेरे को सेल्स करना मुश्किल लगता था, ठीक है, नहीं सेल हो पाता था, थोड़ा बहुत सीखा ये वो। लेकिन एक टाइम पे जब मैं सिस्टमैटिकली चीजों को कर रहा था, तो एक टाइम पे ऐसा था कि पीपल यूज्ड टू, मतलब कि इतना रिस्पेक्ट देते थे मेरा कि सर आप हमारे पास है, आपने इतनी सब चीजें बताई, मतलब रिस्पेक्ट में जाके वो सेल होती थी। एग्जैक्टली, क्योंकि मैं उनको वो चीजें समझाता था, तो एक सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा हाई थी उस टाइम पे, ठीक है। और रेवेन्यू बहुत इजीली आ रहा था, बहुत इजीली, मतलब कि वो सब चीजें हो रही थी। नहीं, आप इस एटीट्यूड से जाओगे ना कि मेरे को हेल्प करनी है अगले की, मेरे छोटा भाई है ये, अपने आप आता है रेवेन्यू, राइट। क्योंकि फिर वो भी भरोसा करते हैं, फिर मुजम्मिल जो बोलेगा ना कि ये वाला कोर्स लो, वो वही लेंगे, बिकॉज वो मुजम्मिल को रिस्पेक्ट करते हैं, राइट। तो इसीलिए वो कह रहे हैं। मैं आयुष सर आज अभी तक आपको बताऊंगा कि रीजन एक मेरा ये भी था कि भाई जो सर्विस नहीं दे रहा था कस्टमर्स को, छोड़ने का रीजन ये भी था। लेकिन आज भी कस्टमर का मेरे को कॉल आता है तो कोई मेरे साथ गुस्से से अब्यूजिवली बात नहीं करता है, दे स्टिल रिस्पेक्ट मी, क्योंकि उनको पता है कि ये पर्सन सही है, इसने हमें सही गाइड किया। वो कंपनी की गलती थी, वो सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करे, आज भी वो रिस्पेक्ट है, मतलब कि। और अगर दूसरा सिनेरियो होता तो पीपल शुड हैव स्टार्टेड अब्यूजिंग मी, जो कि मेरा पूरा डे खराब कर सकता था। डेफिनेटली। एंड भाई जरूरी नहीं है सबको सर्विसेज खराब भी जा रही हो। जैसे मयंक है हमारे, जिन आपका में से कई होगी, मयंक से भी बात हुई होगी, राइट। मयंक ने भी 1.5 साल काम कर रखा है बायजूस में, एंड उनका भी एक वो लाइक उनको भी कुछ चीजें एंड में सही नहीं लग रही थी वहां पे, बट उनका जो मेन सीजन था, उन्होंने तो छोड़ा, उनको घर पे भी आना था, जरूरी था घर पे पहुंचना, कुछ फैमिली इश्यूज थे जो छोड़
दिया था एंड ऑल, बट उनका भी ये सॉर्ट ऑफ फर्स्ट जॉब था सेल्स में, काफी सीखा उन्होंने यहाँ पे। एंड वही बात है, अभी रिसेंट में थोड़ा खराब हो रहा है बायजूस का, बट क्योंकि करेक्ट। काफी सीन हो गए ना। इससे पहले तो यार जो ट्यूशन क्लासेस वगैरह है वो तो होती ही है ना, इनकी जो प्रॉमिस करते हैं वो होता ही है, थोड़ा करेक्ट। डिफरेंट वे में कर बेच देते हैं, थोड़ा ज्यादा प्रेशर डाल के कर देते हैं, तरीका थोड़ा अलग गलत है, बट चीज जो प्रॉमिस कर रहे हैं वो देते हैं। एंड एनीवे लोग बच्चों की ट्यूशन वगैरह तो करवा ही रहे होते हैं ना, कहीं पे करेक्ट। बायजूस पे करवा दी, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहा, क्योंकि प्रॉब्लम ट्यूशन से सॉल्व हो जाती है जो वो कर रहे हैं। तभी बहुत कोई उतना कुछ बिजनेस मॉडल खास नहीं है, बट जो प्रॉमिस कर रहे हैं वो दे रहे हैं, तो वो सॉर्टेड। एंड अभी मयंक को भी आ जाता है ना, बट कॉल कर रही है कि आपसे मैंने लिया था 10th तक का, मैं 11th 12th वाला भी ले रही हूँ मैं, हाँ ये करेक्ट। वो पेरेंट्स के कॉल आ जाते हैं, बिकॉज वैल्यू कंट्रीब्यूट हुई। तभी बायजूस अभी इस लेवल पे पहुंचा, अब चाहे वो डाउनफॉल कुछ हो रहा है, वो चीजें हो रही है, वो हो जाती हैं, क्योंकि वो कुछ बहुत इनोवेटिव नहीं था ना, कुछ नया नहीं था यहाँ पे। ट्यूशन क्लासेस जो ऑलरेडी भी हो जाते, क्लोज सब्स्टिट्यूट है वर्व स्कूल का, कोई बहुत क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है ना। जॉब रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, बट इट्स नॉट द सेम एट ऑल, राइट। हम्म। एंड बायजूस में ट्यूशन क्लासेस हैं, अब तो वो खुद उन्होंने ऑफलाइन सेक्टर खोल दिए, तो कुछ ऐसा नया नहीं आया, इस वजह से उन्होंने बहुत इन्वेस्ट कर दिया, बट एक्सपेंशन वगैरह वो नहीं हो पा रहा उनका। बट जो चीज वो कह रहे थे हम देंगे, वो तो देते ही है ना, वो करेक्ट। क्लासेस तो उनकी अच्छी होती ही हैं, नो डाउट। तो वो तो बात है ही, बहुत बढ़िया। एंड मुजम्मिल भाई, अब आपने बहुत एक अच्छा पॉइंट दिया, खुद को जवाब देना होता है, एंड इम्पोर्टेंट है ये, राइट, कि मैं एथिकली काम करूं, वरना वरना यही लोग होते हैं ना जो आगे जाके बोलते हैं यार सेल्स दुनिया का सबसे खराब काम है, नहीं करना चाहिए, झूठ बोलना पड़ता है। भाई तुम झूठ बोल रहे थे, यू चोज टू लाई, तुम उसके बिना करते ना काम। अब कंपनी अगर आपको बोल रही है झूठ बोलो, तो कंपनी छोड़ दो, आप गलत करवा रहे हैं, वो मैनिपुलेट कर रहे हैं, बिकॉज एनीवे आप ही ने पागल बनाया उन्हें। चाहे आप उनको ब्लॉक कर दो, वो बायजूस को गालियां दे, बट वो असली गालियां आपको देंगे, बिकॉज आपने ये बोला, आपको पता था कि ऐसा नहीं, और आपने बोल दिया कि ये तो बना के निकल गया, राइट। एंड अभी जैसे पिछले बैच में दो लोग आए थे, जो इनकी मीट से पहले से आल्मा बेटर में बात हो रही थी, वो वर्फ स्कूल में आ गए, राइट। वो आल्मा बेटर भी लिया था उन्होंने, वर्फ स्कूल में भी आ गए वो, राइट, कि उनको लगा कि ये मीत बता रहे, बढ़िया बता रहे, अच्छी चीज है, वो आ गए। एंड वही होता है, राइट नो, मेरे को तो लगता है कंपटीशन उतना एग्जिस्ट नहीं करता। इफ यूर अ गुड सेल्स पर्सन, आप बोल रहे हो ना कि ये चीज लो, वो आप पे भरोसा कर रहे हैं, राइट, बहुत एक करेक्ट। बहुत बड़ा मेजर एलिमेंट होता है। एंड उस पर्सपेक्टिव से जाओ ना, कि आपको हेल्प करना है पर्सन की, मेरे को बेचना नहीं है। एंड ये टेस्ट करती है कंपनीज इंटरव्यूज में ना, बोलती है पेन बेच के दिखाओ मेरे को 200 वाला, राइट। अब आप सीधे बेचने लग गए, बहुत फास्ट चलता है ये, वो है, अब आपको सेलेक्ट ही नहीं करने वाले, बिकॉज अगर आप ऐसे हो ना, मेरे को बेचना है, इस एटीट्यूड से जा रहे हो, मेरे को बेचना है, सामने वाले को पता चल जाएगा। एंड इसको हम थोड़ा इन डेप्थ डिस्कस करेंगे आज, अभी मैं इसको अभी रोकता हूँ इस टॉपिक में आगे बढ़ने से। बट मुजाम्मिल, एक और पॉइंट मैं आपको बताऊं ना, इसी सेम चीज पे, हमारे डिस्कशन पे, दैट इज कि आप ठीक है, आप आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप इस बंदे को बेच दोगे जो जो नहीं कर पाएगा, बट आपने स्टिल 2 लाख का प्रोडक्ट बेच दिया इसे, बट कंपनी भी को भी अच्छा नहीं लगेगा ये, बिकॉज क्या होगा जब ये 10 दिन बाद नहीं कर पा रहा है, 15 दिन बाद बोलेगा रिफंड दो मुझे, नहीं हो रहा, 2 लाख छोड़ थोड़ी देगा वो। कंपनी का ये नहीं, हमारी रिफंड पॉलिसी नहीं है, महीना हो गया मांगे जा रहे, नहीं हो रहा, कोर्ट में जा रहा है। अब तो ऑनलाइन आ गया ना कि कोर्ट, वो फाइल कर दिया, गूगल पे डाल रहा है, रिव्यू डाल रहा है इतना लंबा सा लिख के कि ये फ्रॉडस्टर्स हैं, यहाँ के सेल्स पीपल ने बोला कि ये बहुत इजीली हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। रेपुटेशन खराब हो रही है कंपनी की। एंड एडटेक में अगर रेपुटेशन आपकी खराब होती है, तो तभी बायजूस का अभी थोड़ा खराब हो रहा है, बिकॉज रेपुटेशन इतनी खराब हो गई है, इमेज बहुत खराब हो गई, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सर्टनिटी अबाउट द कंपनी डाउन कर देते हैं ये लोग, तो आप कभी नहीं चाहोगे ऐसे लोगों को बेचना। तो डेफिनेटली रेवेन्यू लाना एक कोर लेवल पे काम है, पैसा लेके आना, बट वो पैसा सही लोगों से आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जिनके लिए ये राइट सोल्यूशन है ना आपका प्रोडक्ट, तो तभी इसको कोर लेवल पे जनरली इनसाइड सेल्स कई लोग बोलते हैं, बट एडटेक में इट्स प्रीटी मच बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट, जो जॉब टाइटल भी यूज होता है, राइट, कि आप बिजनेस डेवलप जिससे हो वैसे लोग ला रहे हो आप, ऐसा नहीं कि किसी को भी बस बेच दिया आपने। इंश्योरेंस में होता है किसी को भी बेच दिया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप बिजनेस से कोई डेवलप करा रहे हो, स्पेशली जब एक वो आता है ना कि एक एंड में आउटकम प्रोवाइड कर रहे हो, आउटकम बेस्ड लर्निंग है ना, जहां भी जॉब गारंटी प्रोग्राम है, ये आउटकम आपको मिल जाएगा, तो ऑब्वियसली ऐसे लोगों के अलावा जिनको सही में दिला पाओगे आउटकम, बिकॉज आउटकम प्रॉमिस कर रहे हो और नहीं दे पा रहे हो, तो खराब हो गया ना रेपुटेशन। तो
हम वही डिस्कस करने वाले थे इसी के बारे में, रोल ऑफ अ सेल्स पर्सन को एक डीपर लेवल पे। तो इसको बहुत स्लोली ब्रेक डाउन करते हुए हम चलेंगे। प्रॉब्लम, लोगों को प्रॉब्लम होती है, एंड हम वही डिस्कस कर रहे थे ना श्री प्रथमेश अजम की, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है, राइट? 50% 40% अराउंड पैसे की दिक्कत है, इसलिए मेरे को ये करना है, राइट? बट और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हम दो डिफरेंट एग्जांपल्स को सिनेरियो में लेके चलेंगे। वन विल बी अल्मा बेटर, राइट? क्योंकि अल्मा बेटर, क्रायोडो, कोई भी मान लो एडटेक का प्रोग्राम जो कि प्लेसमेंट गारंटी प्रोग्राम है, पैसे पहले ही चाहे देने, प्लेसमेंट गारंटी, पी आफ्टर प्लेसमेंट चाहे हटा दो आप एलिमेंट, प्लेसमेंट गारंटी प्रोग्राम इन टेक, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड ब्रेसेस, दांत सीधे जो होते हैं, ठीक है? ये दो एग्जांपल को हम लेते हुए चलते हैं कॉन्टेक्स्ट में, राइट? तो प्रॉब्लम है, राइट? प्रॉब्लम ब्रेसेस के केस में क्या प्रॉब्लम है, प्रथमेश अगर आप बताओ। जो बंदे के जो ब्रेसेस पे इंटरेस्टेड है उसे क्या प्रॉब्लम होगी? वो ब्रेसेस पहनते हैं वो। नहीं, जो खरीदने चाह रहा है अभी ब्रेसेस में को ले लेने चाहिए, कंसिडर कर रहा है, क्या प्रॉब्लम होगी उसे? बेसिकली टीथ अलाइनमेंट का बराबर। एग्जैक्टली, टीथ अलाइनमेंट का प्रॉब्लम है। एंड प्रॉब्लम से क्या होता है, प्रॉब्लम से क्या होता है? क्या कॉज करती है प्रॉब्लम्स? टीथ अलाइन नहीं है उससे पेन कॉज होता है, दर्द, एक क्या? पेन होता है ना, राइट? डिफरेंट टाइप्स के पेन होते हैं, तो चोट लग गई, फिजिकल पेन, राइट? बट इस केस में फिजिकल पेन तो नहीं होता, क्या क्या पेन होता है अगर जिसके टीथ अलाइन नहीं है, बाहर निकले हुए हैं, उसे क्या पेन कॉन्फिडेंस हो? कम। हाँ, एग्जैक्टली, कॉन्फिडेंस कम होता है। कॉन्फिडेंस कम है। बुखार, हाँ। प्राइमरी इनसिक्योरिटी हो रही है ना, कि मैं उतना स्मार्ट नहीं दिख रहा, उतना कूल नहीं दिख रहा हूँ दोस्तों वगैरह के सामने, अच्छा नहीं फील कर रहा अपने बारे में, एक फीलिंग है, राइट? एट द एंड जो पेन है एक फीलिंग है। एंड अगर मैं एक जॉब गारंटी प्रोग्राम के बारे में बात करूं टेक में, उसको प्रॉब्लम ये है कि उसको मे बी या तो स्किल्स अच्छे से नहीं बने हुए हैं, या फिर एक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा, स्किल्स है भी तो जॉब नहीं मिल पा रही है, ये डीपर लेवल पे प्रॉब्लम है, राइट? फाइनेंशियल, जिसकी वजह से मतलब मेन तो प्रॉब्लम ये है कि उसको पैसे नहीं मिल पा रहे, उसको पैसे कमाने हैं, एंड वो जॉब्स ढूंढ रहा है, जॉब्स में नहीं मिल पा रहे एक्सेस, ये सब। एंड इससे क्या हो रहा है, पेन हो रहा है। पेन क्या हो रहा है, अगेन भाई एक सेल्फ वर्दीनेस वाला एलिमेंट कम होता जा रहा है उसका, राइट? जितना टाइम वो कुछ नहीं कर रहा है, इस फीलिंग वो वर्दी नहीं है, जितने इंटरव्यूज वो क्लियर नहीं कर पा रहा है, वो फील कर रहा है वर्दी नहीं है, उससे भी एट द एंड कॉन्फिडेंस लो हो रहा है। दोस्तों के सामने अगर ग्रुप में मिलने जा रहा है, वो प्राउडली नहीं बोल सकता ना कि मैं ये करता हूँ, वो अनफुलफिल्ड फील कर रहा है, इसकी वजह से एक पेन है उसका। एट द एंड ऑन अ डीपर लेवल आप देखो, कोई नहीं चाहता कि भाई मैं ट्रेनिंग करूं, फिर मैं जॉब करूं, मैं ये सब, वो जॉब मिले मेरे को, अगर आप ऊपर से देखो ना। एंड कोई नहीं चाहता मेरे को 2 साल ब्रेसेस लगा के रखने पड़े, कि मेरे दांत ऑलरेडी बाहर थे, अब सिल्वर सिल्वर बाहर है, अलग से दिखेंगे। कोई नहीं चाहता ना, किसी का मन तो नहीं है, ना किसी का मन है ब्रेसेस खरीदने का, ना पहनने का मन है। दांत सीधे हो जाना ये बहुत एक वेग चीज है, ठीक है, दांत सीधे हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव है, बट क्यों सीधे करने हैं? सो दैट पेन चला जाए, क्योंकि पेन नहीं पसंद ना किसी को, बहुत तेज चोट लग गई, आप पेन किलर खाते हो ना, पेन नहीं चाहिए आपको। वैसे ही जो मेंटल पेन आप इसको कह लो, राइट? इनसिक्योरिटी का, कॉन्फिडेंस नहीं है, मेंटल पेन, इनको रिलीफ चाहिए, इनका पेन किसी को पसंद नहीं है। प्रॉब्लम से पेन आता है, एंड लोग चाहते हैं कि ये पेन हट जाए, क्योंकि पेन जब हट जाता है ना, एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है। फॉर ट्रांसफॉर्मेशन दोनों एग्जांपल्स में, नंबर वन केस में बंदे के दांत अंदर हो गए, ब्रेसेस हट गए हैं 2 साल बाद, अब वो कैसा फील कर रहा है, वो बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहा है, सिक्योर फील कर रहा है, मस्ती में उसके दांत एकदम नॉर्मल है, लाइक ओके, तो रियलिटी बदल दी गई है अब, राइट? एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन है एट द एंड। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हो रहा है, पेन चला गया है, नाउ ही इज फीलिंग ऑल राइट, ये स्टेबल, एट पीस फील कर रहा है, राइट? बढ़िया फील कर रहा है, क्योंकि और प्रॉब्लम्स होंगे डेफिनेटली, राइट? बट नाउ ही इज अ बेटर वर्जन ऑफ हिमसेल्फ, राइट? जो चाह रहा था बनना, जो चीज वो चाह रहा था वो हो गई, वो अच्छा फील कर रहा है। लोगों को यही फीलिंग चाहिए, राइट? ऑफ कॉन्फिडेंस, सिक्योरिटी। अब अगर आप पे आफ्टर प्ले या जॉब गारंटी प्रोग्राम दे रहे हो टेक में, उनको ट्रेनिंग, जॉब करना, जॉब मिलना, ये सब एक पार्ट्स हैं पूरे उसके, बट एट द एंड पीपल आर चेजिंग फीलिंग्स, दे आर चेजिंग अ फीलिंग ऑफ वर्दीनेस, अ फुल, वहां पे जहाँ पे फुलफिल्ड फील कर रहे हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, भाई पैसा, भाई मैं कुछ ऑर्डर ऑर्डर करना है, मस्ती में कर रहे हैं स्विगी वगैरह से, रेडबुल वगैरह पी रहे हैं, पीने का मन है तो घूमने जा रहे हैं, फ्लाइट करा रहे हैं, ट्रेन में नहीं ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, एंड बस में एक सिक्योरिटी है ना, एक बार लाइक थोड़ा एसी वेसी मस्ती में चला रहे हैं, भाई कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह के पैसे तो बढ़िया आ ही रहे हैं, तो काफी
काफी ये एक फीलिंग ना ऑफ सिक्योरिटी, कॉन्फिडेंस, फ्रीडम जो आ जाता है वो सीख कर रहे हैं। एट द एंड उनको वो चाहिए। ये आप समझ रहे हो ना बात, कि इनको ये फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस एंड सिक्योरिटी एंड वर्दीनेस चाहिए इनको, राइट। इनको प्रॉब्लम है कि ये नहीं है पैसा, एंड उससे ये नहीं आ रही वर्दीनेस, उनको एट द एंड वर्दीनेस चाहिए। उनको प्रॉब्लम सॉल्व करने पर्सपेक्टिव नहीं है, उनको बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। कि पहले मैं, मान लो अल्मा बेटर ज्वाइन करने से पहले या क्रायोडो ज्वाइन करने से पहले मैं ये बंदा था, एंड जब कंप्लीट करा मैंने प्रोग्राम, 1 साल बाद मेरी जॉब लग गई, 3 महीने हो गए कमाते हुए, मेरे पास ये पैसे, अब मैं ये पर्सन बन गया हूँ। उनको इस पर्सन से इस पर्सन में बनना है, कन्वर्ट होना, ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, राइट। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन के बहुत से सोल्यूशंस होते हैं ना। एक बंदे को इसको पैसे की दिक्कत है, बहुत तरीकों से पैसे आ सकता है एंड वो उस लेवल का बंदा बन सकता है जो बनना चाह रहा है, इसमें प्राउड भी है, पैसा भी कमा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, बंदा अपना कोई दुकान शुरू कर सकता है घर के पास, तो अच्छा एरिया है एंड थोड़ा रेंट पे अच्छा मिल गया, किराने का दुकान, कुछ इनोवेटिव दुकान खोल ले किसी भी टाइप का, अपना कुछ ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकता है, कुछ ई कॉमर्स स्टोर, ड्रॉप शिपिंग शुरू कर दी भाई, कुछ खरीद के अपने को इन्वेंट्री रखनी ही नहीं है। कोई कर सकता है कि ठीक है यार, मैं टेक बैकग्राउंड से हूँ, टेक में जॉब देख लेता हूँ। कोई कहता है मैं सेल्स में जॉब देख सकता हूँ, मार्केटिंग में जॉब देख सकता हूँ। कोई कहता है कि मैं तो ट्रेडिंग कर सकता हूँ ऑनलाइन, राइट, क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं पैसे कमा लूंगा इससे भी। तो बहुत तरीके हैं ना पैसे कमाने के, तो मैंने 4-5 बोले, हजारों तरीके हैं। तो एट द एंड तो उनको ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। वो ट्रेडिंग करके भी उनको मिल सकता है, राइट, पैसे तो आ रहे हैं, कुछ भी दुकान खोल के भी मिल सकता है, पैसे आ रहे हैं, बढ़िया फील कर रहे हो, प्राउड हो यार, कूल काम कर रहा हूँ, ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस है मेरा, मैं फ्रीलांसर हूँ, मैं फ्रीलांसिंग कर सकता हूँ, डिजाइन सीख के डेवलपमेंट के फ्रीलांस सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूँ, मैं प्राउड हूँ, पैसे है मेरे पास, अगर मैं बढ़िया कर रहा हूँ तो। एट द एंड इस उनको ये पेन हटाना है, ताकि जिससे कि ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए और वो एक डिफरेंट वर्जन बन जाए। एंड इसको करने के बहुत तरीके हैं, ठीक है। तो अब यहां तक सब किसी को समझ आ गया ना हम क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, परफेक्ट। सो नाउ इस प्रॉब्लम को बेसिकली जब वो सॉल्व करेंगे तभी ये पेन जाएगा ना, और ये ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे सोचने से थोड़ी ना हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। सॉल्व करना होगा। एंड ये प्रोडक्ट जो होते हैं, राइट, कोई भी प्रोडक्ट ले लो दुनिया का, कोर्स वगैरह हटा दो, ब्रेसेस ले लो, कोर्स ले लो, गाड़ी ले लो, प्रॉब्लम्स के सल्यूशंस होते हैं, राइट। जैसे अगर आप क्रायो का भी प्रोग्राम देखोगे, इट इज अ सोल्यूशन। आप ये करोगे तो आपको नो हम हेल्प करेंगे पूरे इस चीज में, पूरा आपको प्रिपरेशन कराएंगे, इंटरव्यूज की स्किल्स बनवाएंगे, देन पार्टनर्स करवा देंगे, जॉब शुरू हो जाएगी। वर्क स्कूल भी एक सोल्यूशन है, आप जो आ रखे हो, कोई प्रॉब्लम था आप रिजॉल्व करना चाह रहे हो, इसलिए आप ये सोल्यूशन आपको सही लगा, राइट। अब एट दी एंड ना, अब इस पे खाली एक सोल्यूशन नहीं होता, अब इसमें आप कैटेगरीज देखो ना, एक होता है आपका मेटा सोल्यूशन, एंड देन होता है सोल्यूशन। एंड प्रोडक्ट्स क्या करते हैं, मैक्रो माइक्रो सोल्यूशन लेवल पे आप देख लो, राइट। मैक्रो एक सोल्यूशन, माइक्रो सोल्यूशन और माइक्रो सोल्यूशन दे रहे होते हैं। तो एक टेक में अगर हम पर्टिकुलरली जाए और इसी कॉन्सेप्ट पे हम और बात करें पैसों वाली में, राइट, तो अगर आप एक मेटा सोल्यूशन में देखोगे, मैक्रो मैक्रो सोल्यूशन में देखोगे ब्रॉडर लेवल पे, देयर विल बी समथिंग लाइक नो नॉन टेक जॉब्स, टेक जॉब्स, बिजनेस, स्मॉल बिजनेस, स्टार्टअप, ऑनलाइन बिजनेस, ट्रेडिंग, ट्रेडिंग में खुद ट्रेडिंग कर रहे हो या ट्रेडिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो लोगों को, रियल एस्टेट ब्रोकर बन सकते हो, कोई भी बन सकता है, थोड़ा बहुत रिसर्च करके थोड़ा टाइम लगता है। डिफरेंट डिफरेंट, ये एक मेटा सोल्यूशन है कि आपको किस टाइप का करना है। मेरे को जॉब करनी है नॉन टेक में, दिस इज द मेटा सोल्यूशन। अब इस इसके अंदर आप एक और सोल्यूशन देखोगे, वन विल बी सेल्स जॉब, राइट। मेरे को दुकान खोलनी है, तो मेरे को दुकान किसकी खोलूं, मैं स्टेशनरी की दुकान खोलता हूँ, ये दिस इज अगेन माइक्रो सोल्यूशन, राइट। मैक्रो सोल्यूशन था मेरे को कुछ छोटा बिजनेस को खोलना है, इसमें दुकान वुकान हो अपना, बट माइक्रो सोल्यूशन है स्टेशनरी की दुकान मैं खोलूंगा, राइट। एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ये माइक्रो सोल्यूशन को अचीव करने में फ्रिक्शन हटाते हैं, राइट, कि ये आपको मिल जाएगा आप यहाँ पे आओगे तो। अगर अब हम जाएंगे देखेंगे, फॉर एग्जांपल क्रायो का अल्मा बेटा का जो प्रोग्राम है, 8 महीने का प्रोग्राम है। बहुत आपको पढ़ाई वढ़ाई करनी पड़ेगी ना, ऐसे थोड़ी हो जाएगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, समय देना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं आपने खरीद लिया और हो गया, आपको जॉब मिल गई, आपकी स्किल्स बन गई। एट द एंड पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आपको जाना है,
तो वो क्या कर रहे हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं, ऐसे जाना है, आपको एक व्हीकल दे रहे हैं, मान लो स्कूटी भी दे दिया, स्कूटी पे जा रहे हैं, एंड आपके लिए ट्रैफिक हटा दिया, थोड़ा रेड लाइट सारी हटा दी, अब आप सीधा सीधा जा सकते हो। पहुंचने में अभी टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पेशेंटली आगे चलते रहना है, बट आगे तो आपको बढ़ना है ना। हमने रास्ता आसान बना दिया, जो चीज आप खुद से ट्रैफिक के साथ, रेड लाइट के साथ में भी, साइकिल के साथ आप 2.5 साल में करते हैं, यहाँ पे 1 साल में हो जाएगा। हमने इजीली आपको ये सोल्यूशन दिलवा दिया। बट एंड व्हाट आई सॉ, जब मैंने ऑब्जर्व किया, मैं सेल्स में काम करता था ना, पीपल फोकस अ लॉट ऑन द प्रोडक्ट। जब वो बात कर रहे थे ना कि हम फॉर एग्जांपल डेटा साइंस में भी, डेटा साइंस अगर प्रोग्राम है तो हम ऐसे पढ़ाते हैं, हम प्लेसमेंट गारंटी ऐसे प्लेसमेंट कराते हैं, ये बात करे जा रहे हो। बट लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन, अगर पर्सन को पता ही नहीं है बिल्कुल डेटा साइंस होता क्या है, राइट, एंड आपके केस में मुजम्मिल वो बहुत वेग एग्जांपल दिया था, क्योंकि पर्सन कभी खरीदेगा ही नहीं 2 लाख का, अगर उसे क्लैरिटी नहीं है ना, बहुत बड़ा अमाउंट होता है, मैं मस्ती ले रहा था वो है, राइट। बट एनीवे, किसी को डेटा साइंस के बारे में पता ही नहीं है क्या चीज है वो, बस वो ऐसी प्लेसमेंट गारंटी देख के थोड़ा अट्रैक्ट हो गया, वो इज देयर एनी चांस वो 20,000 रुपए भी देगा? उसको पता ही नहीं इस फील्ड में क्या होता है आगे। उसको बोल दो, मोस्ट लाइकली अगर वो थोड़ा रूरल बैकग्राउंड से नहीं हुआ, सिटी बैकग्राउंड से थोड़ा स्मार्ट बंदा है, प्रैक्टिकली जज कर रहा होता है, वो कोई चांस ही नहीं है लेने वाला, राइट, नहीं लेगा वो। तो एंड जो हमने एक बेसिक एग्जांपल लिया ना, एक फार्मर आ रहा है जिसको बिल्कुल आइडिया नहीं है, और वो क्रायोडो का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम देख रहा है, तो इसमें हमें क्या अब एग्जैक्टली सो प्रॉब्लम्स क्या सॉल्यूशंस हैं, अब हर किसी के लिए ना डिफरेंट सॉल्यूशन सूटेबल होता है, राइट। अब जैसे मुजम्मिल है, ठीक है, मुजम्मिल की कम्युनिकेशन स्किल्स काफी बढ़िया है, ठीक है, उनको मजा भी आता है इस टाइप में इंटरैक्टिव रहने में, बातचीत करने में, सेल्स इज द परफेक्ट फिट फॉर हिम, राइट। अब अब मुजम्मिल को डेटा साइंस आप बेचने लग जाओगे, और मुजम्मिल को मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं है, आप हो सकता है बोल के कुछ ना कुछ मुजम्मिल को बेच दो डेटा साइंस, राइट, बट क्या मुजम्मिल कर पाएंगे? क्या उनके लिए वो सही सोल्यूशन था? नहीं था, राइट। अब कोई पर्सन आ रहा है, मान लो इसकी कम्युनिकेशन बहुत खराब है, इंग्लिश बिल्कुल नहीं बोल पाता वो, उसको वर्क स्कूल का प्रोडक्ट बेच तो दिया, बट वो क्या कर पाएगा? उसको प्लेसमेंट भी मिल पाएगी क्या? वो कर भी पाएगा? उस लेवल पे पहुंच पाएगा जहां पे उसके पीयर्स पहुंच रहे होंगे? यहाँ पे नहीं पहुंच पाएगा। एंड क्या क्या सही भी है उसके लिए कोशिश करना कि मैं सेल्स में करियर बनाता हूँ? बिकॉज यार सेल्स में कॉन्वर्सेशन है आपका काम करना, राइट, एंड कोई भी आप काम कर रहे हो चूज करना, यू वुड वांट टू हैव सम इनहेरिट एडवांटेज, राइट, कि भाई मैं कम्युनिकेशन में बढ़िया हूं इसलिए मैं सेल्स में आ रहा हूं, मैं मेरी एक स्ट्रेंथ है जिसको मैं यहाँ पे यूटिलाइज कर पाऊंगा। यार मैं मैथ्स में बहुत बढ़िया हूं, मैं डेटा साइंस में आ रहा हूँ, राइट, मैथ्स में बढ़िया हूं मैं, एंड मेरे को अब फायदा होगा ना, मैं बाकी लोगों से ज्यादा आसानी से इसको इनके कॉन्सेप्ट्स ग्रास्प कर पाऊंगा, इसलिए मैं मेरा ज्यादा लेवरेज बनेगा एट द एंड। तो हर ये जो मैं बात कर रहा ना, ये पहले मैक्रो सोल्यूशन एंड माइक्रो सोल्यूशन, आप हर के लिए डिफरेंट सही होते हैं, राइट, सबके लिए एक राइट सोल्यूशन होता है, एक नहीं एक से ज्यादा राइट सोल्यूशन होते हैं, बट आप हर किसी को हर किसी के लिए डिफरेंट होगा ये, राइट। जैसे अभी मैंने सिंपल बताया, मुजम्मिल को लेट्स अज्यूम मैथ्स नहीं पसंद है, डेटा साइंस टेक जॉब इज नॉट द राइट मैक्रो सोल्यूशन फॉर हिम, राइट, एंड माइक्रो सोल्यूशन में तो फिर जाएगा ही नहीं। अगर टेक में अगर हम डेटा साइंस जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जा रहे हैं, हम गलत ही डोमेन में चले गए हैं मुजम्मिल के लिए, राइट। एंड इन जनरल व्हाट आई यूज्ड टू सी वाज कि लोग डेटा साइंस कोर्स के बारे में बताए जा रहे हैं, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उनको क्लैरिटी मिलना वेदर डेटा साइंस इज द राइट करियर पार्ट फॉर देम और नॉट, राइट। अगर मैक्रो माइक्रो को अब एक बार में मिला ही दो आप, राइट, थोड़ा कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो हटाने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट मान लो जॉब्स ही करने हैं, उसको जॉब ढूंढ रहा है बंदा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हटाते हैं, बंदे को जॉब का दिक्कत है, राइट, तो डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स मिल सकते हैं ना उसे अपस्किल करके, नहीं है सब में अपस्किल करना पड़ेगा, स्किल्स मान लो बंदे के है ही नहीं, सेल्स का मिल सकता है, मार्केटिंग का मिल सकता है, हर चीज के कोर्सेज है ना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के हैं, डिजाइन के हैं, यूआई के हैं, क्या क्या कोर्सेज हैं मार्केट में यार, कोई साइबर सिक्योरिटी के हैं, जैसे श्री ने काफी पढ़ रखा है साइबर सिक्योरिटी के बारे में, तो बहुत सोल्यूशन है। बट पहली बात, सारे सोल्यूशन एक लेवल पे नहीं है, राइट, एंड
सबके लिए डिफरेंट होते हैं सोल्यूशन जो सही होते हैं। तो फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है जो कि बहुत एग्रीएबल है, बहुत ही ज्यादा पोलाइट है, कुछ अथॉरिटी एस्टैब्लिश कर नहीं पाता, वो बहुत बढ़िया सेल्स में शायद नहीं कर पाएगा। थोड़ा अथॉरिटेटिव होना पड़ता है, थोड़ा वो उसके लिए मे बी कस्टमर सपोर्ट में जाएगा, स्टूडेंट सक्सेस में जाएगा, या फिर प्रोग्राम मैनेजमेंट वगैरह टाइप में जा रहे होगा, मे बी बेटर वर्क करेगा, उसके लिए वो ज्यादा सूटेबल होगा। अगेन अगर आप एंजॉय करते हो किसी से बातचीत करना, बस इस वजह से सेल्स में आ रहे हो, तो नो 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 नो, देन यू शुड गो इन कस्टमर सपोर्ट, बिकॉज वहां पे बातें करने मिलेंगी ना। यहाँ पे तो यू हैव अ वेरी क्लियर गोल इन माइंड, आपको परसुएट करना है एक्शन लेने के लिए ना। इट्स अ स्किल थिंग, राइट? बातें एंजॉय करना ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ऑब्वियसली फायदा ही होगा अगर आपको मजा आ रहा होता है इसमें, बट स्किल है यहाँ पे, एंड एक काम करवा रहे हैं, बस बातें का करना सेंस नहीं है, मेन चीज नहीं है। यस यस यस, प्लीज मुझे मिला, बोलिए आप क्या कुछ ऐड करना चाह रहे हैं यहाँ पे। नहीं, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हो। बेसिकली यही है कि सेल्स जो है वो एक्चुअली ये है कि किसी पर्सन को प्रॉब्लम्स है, ठीक है, हम्म आप उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो, सो यू हम्म आर अ बेसिकली जो भी सेल्स प्रोफाइल होती है उसमें आप अपने आप को सेल्स पर्सन नहीं दिखाते हो, यू आर अ काउंसलर टू हिम, राइट, अहम, यू काउंसल हिम। सो बेसिकली तो यही है सेल्स का जो मेन मोटिव है कि आप दूसरे की हेल्प कर रहे हो, उसको कुछ प्रॉब्लम है, आप उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करो। अगर आप उसको सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो तो डेफिनेटली वहां पे सेल होगी। अगर आप सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हो तो सेल नहीं होती है। डेफिनेटली। अब इसमें हम थोड़ा और डीपर जाते हैं मुजम्मिल, कि सोल्यूशन मान लो आपके पास एक ही है। अब कुछ तो यार बड़े बड़े कंपनीज होते हैं ना, अकेडमी वगैरह हो गया, हर चीज का कोर्स रखा हुआ है, बिजनेस डेवलपमेंट चाहिए, मार्केटिंग चाहिए चाहिए, हर चीज का कोर्स पकड़ा देंगे। अब लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ समथिंग लाइक आल्मा बेटर, क्रायोडो, वर्स स्कूल, इवन एक या दो ही तो प्रोडक्ट्स हैं, राइट? तो आप उसको सजेस्ट नहीं कर सकते ना, आपका काम नहीं है सजेस्ट करना उसको ये सोल्यूशन है तुम्हारे लिए। तो एक बेसिक लेवल पे प्रोडक्ट्स क्या है, एक सोल्यूशन है कि आपका पेन चला जाएगा, इसके बाद आप ये करोगे, इसको फॉलो, तो और ये ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। अब सबके लिए अलग अलग सोल्यूशन है, राइट? किसी के लिए ये सही है, किसी के लिए ये सही है इनहेरेंटली आपको, एंड उनको प्रोडक्ट के बारे में भी थोड़ा बहुत पता है, पर्टिकुलरली इफ यू टॉक इन टर्म्स ऑफ द टाइप ऑफ कंपनीज यू कुड बी वर्किंग एट आफ्टर कंप्लीटिंग दिस, या बीच में ही हम प्लेसमेंट अभी होता है आपका, जब बहुत इन्वेस्ट करते हैं मार्केटिंग में, दे ऑलरेडी हैव एन अकाउंट ऑन द वेबसाइट, दे आर ऑलरेडी एक्सप्लोरिंग द प्रोग्राम, दे प्रीटी मच नो अबाउट एवरीथिंग, राइट? एंड लेकिन वो स्टिल अनश्योर नहीं है अभी, राइट? कि क्या ये सही रहेगा, राइट? दो डायमेंशन थे। पहली बात तो ये तो क्लियर है, राइट? सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशंस होते हैं, एंड एक तो हमने एक चीज एस्टैब्लिश करी सबके लिए, ये नहीं कह सकते ये दिस इज द वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एवरीवन टू गेट, क्योंकि सबको चाहिए ना सेल्स जॉब। तो ये हम तो एक अनसर्टेनिटी लोगों के माइंड में होती है कि whether this is the right solution for me or not, right? On a micro, this is the right product for getting the micro solution, nahi, is this the right micro solution for me or not, right? Let's say data science में काम करना is a micro solution, right? अगर आप डिसाइड कर लेते हो हाँ मेरे को मेटा साइंस में जॉब ही चाहिए, देन यू विल गो बैक टू ना, वेदर आल्मा बेटर से करूं मैं, स्केलर से करूं मैं इमेटिकस लर्निंग से करूं, नंबर ऑफ ऑप्शंस आउट देयर, राइट? वहां पे प्रोडक्ट को आप चूज कर रहे हो, बट बिफोर दैट यू आर चूजिंग द माइक्रो सोल्यूशन। तो एक तो उनको अनसर्टेनिटी होती है जब जो भी लोग रिक्वेस्ट कॉल बैक कर रहे हैं, एक्सप्लोर करे वेदर दिस इज द राइट माइक्रो सोल्यूशन फॉर मी और नॉट, राइट? इसके बहुत रीजन हो सकते हैं, मान लो बंदा नॉन टेक से है, टेक में जा रहा है, उसको लग रहा है ना हो पाएगा नहीं हो पाएगा, यहाँ पे अल्मा बेटर का या फिर क्रायोडो का कोई मतलब ही नहीं है आने का। ये एलिमेंट लोग मिस कर देते हैं। हम लाइक क्या कर रहे हो, ये तो तुम उसको बोले जा रहे हो कोर्स में ये होता है वो होता है, बंदा डेटा साइंस ही नहीं पता उसे, या डेटा साइंस के बारे में ही श्योर नहीं है, यू जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। मैं तो क्या करता था इन लोगों को, आई यूज्ड टू सेंड देम एक घंटे की ना एक रिकॉर्डिंग भेजता था लंबी सी, ऑफ मिस्टर सुदर्शन केएल, 15 साल का एक्सपीरियंस है इनको, ये पूरा बताते हैं ये वो के बारे में, एंड आप वो देखो वो समझो ना, आप समझोगे खुद तो पहली बात तो आपकी खुद की सर्टेनिटी बढ़ेगी, राइट? एटलीस्ट क्लैरिटी मिलेगी ना कि क्या चीज है ये, देन यू आर प्रीटी मच लाइकली टू इन्वेस्ट, बिकॉज आपको सर्टेन आइडिया है। तो तभी आप एक जेन्युइन बायर बनोगे जब आपको आइडिया है।
एंड सेकेंडली अगर आपको लगता है आपका चीज नहीं है तो आप मत करो फिर माई क्लोज यूज टू बी कि ये वीडियो देखे, राइट, अभी बेचना नहीं है मुझे इनको, क्योंकि जब तक वीडियो नहीं देखा तब तक मैं बात ही नहीं आगे करता था, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं डेटा साइंस क्या है, मैं तो टाइम वेस्ट कर रहा हूँ ना। एग्रीड है ना आप? प्रथमेश आप एग्री करते हो ना? बंदे को डेटा साइंस के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है, उसको आप कोर्स के बारे में जितना मर्जी बता लो, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो ना जब तक उसको आइडिया नहीं मिलता, राइट? तो ये चीज एलिमेंट मिस आउट होता था। तो products are a means to achieve solutions, right, but certain solutions, and लोगों को अनसर्टनिटी होती है पहली बात whether this is the right solution for me or not, and secondly if I choose this product, right, मान लो फिर बंदे ने डिसाइड कर लिया ठीक है ये सही सोल्यूशन है मेरे लिए, मेरे को टेक में डेटा साइंस में ही जॉब मुझे करनी चाहिए, वही सही है, मान लो मैकेनिकल बैकग्राउंड से है, मैथ्स पसंद है, सब कुछ बढ़िया लग रहा है, एवरीथिंग इज फॉलिंग इन प्लेस, नाउ ही इज कमिंग टू दिस पॉइंट, राइट, ठीक है, मेरे को बी पे पहुंचना है, मैं अभी ए पे हूं ना, मेरे को इसी तरीके से बी पे पहुंचना है, क्या मैं यही वाली गाड़ी लूं, अल्मा बेटर की गाड़ी लूं, मैं क्रायो की गाड़ी भी ले सकता हूँ, मैं इसकी गाड़ी भी ले सकता हूँ, बाय अल्मा बेटर, राइट? एंड ये दो बेसिक लेवल पे अनसर्टेनिटी रहती है लोगों को कि क्या मैं ये चीज मेरे लिए सही है या नहीं है, एंड सेकेंडली अगर ये चीज सही है मेरे लिए तो ये प्रोडक्ट से मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, राइट? क्या मेरा सही में प्लेसमेंट ये अल्मा बेटर वाले करवा पाएंगे, क्रायो वाले करवा पाएंगे, बोल तो दिया है प्लेसमेंट गारंटी है, किस पे भरोसा करूं मैं आज के टाइम में, राइट? ये वाली बात, ये समझे, दो बिग लेवल की अनसर्टनिटीज जो लोगों को हो रही थी। यहां तक किसी को कोई भी सवाल है, डाउट है तो आप पूछ लो कि दो इन बिग सर्टनिटीज में अबाउट वेदर राइट सोल्यूशन और वेदर दिस इज द राइट प्रोडक्ट विच विल हेल्प मी गेट दैट सोल्यूशन। आई किसी को कोई समझ आ रहा है पूरा, राइट? नाउ व्हाट इज योर रोल? सही, आप कुछ बोल रहे थे? As we have talked in the logical, it is complete the logical way हम्म, when coming to the tech. हम्म, But when in coming to the product-based companies, I mean vehicles things, not about the knowledge, हम्म। vehicles things what we have to fulfill. But there plays the important roles of emotions. Definitely, there is a role in motion, but again, well, that's why I showed you, Sri. I think you were there as well. We are learning consultative sales over here, right? Yeah. So इमोशन में लाके, यार मैं तो कह रहा हूँ बेच ही सकते हो श्री, उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर दो, घुमा फिरा दो, ड्रीम दिखा दो, यहाँ पे वो आ जाएगा। अब आप चाहोगे ना 2 हफ्ते बाद वो आपको बोले तो हो नहीं रहा है मेरे से, राइट, और रिव्यूज डाले गंदे गंदे आगे, एंड अगर सही से बेचोगे ना, लोग ऐसे एटीट्यूड से आएंगे, अच्छे से करेंगे हमेशा। जैसे मुजम्मिल कहते हैं ना, मेरे को कॉल आता है तो मैं बात करता हूँ खुशी खुशी, मेरे साथ भी होता है, मेरे को अभी तक आल्मा बेटर के रेफरेंसेस देते रहते हैं, मेरे दोस्त को करना है, मुझे ये करना है, वो करना है, ठीक है, मैं जब भी कॉल आता था ना मैं उठाता था, कस्टमर प्रॉब्ली 50% चांस है रेफरेंस दे रहा होगा, बिकॉज मैंने सही चीज कमिट करी, सही किया भाई मैं, एंड मैं इस एटीट्यूड से गया ना कि मेरे को बेचना नहीं है, मैं इमोशनल एंगल को पे उतना प्ले नहीं कर रहा था, एंड यही एक छोटी सी वजह है जिसकी वजह से मेरी सब बहुत ज्यादा अच्छी सेल्स आती थी ना। इफ आई टोल्ड यू गाइस, मैंने बताया हुआ है ना, अल्मा बेटर में लोग 50-60 कॉल कर रहे हैं, यार एक सेल आ रही है, मैं कर रहा हूँ 6 कॉल, 2 सेल आ रही है, मैं क्या कर रहा हूँ ऐसा, या तो ये लोग कुछ बहुत बेकार कर रहे हैं या मैं कुछ बहुत अच्छा कर रहा हूँ। एंड यही एक मेन चीज मीट ढोलकिया के साथ भी सेम हुआ, मीट ढोलकिया अब इसी लेवल पे पहुंच गए, बिकॉज जब आप इस क्योंकि ये पूरा ना एक सेल्स पर्सन का आपको खुद भी कॉल आता है ना, श्री आप रिक्वेस्ट करते हो, यू विल अल्टीमेटली नो ये बंदा इमोशनल्स पे भी जाएगा एंड ये मेरे को बस बेचने की कोशिश करने वाला है, एंड किसी को आप नहीं चाहते हो, दैट इज नॉट व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग वंस यू रिक्वेस्ट फॉर अ कॉल बैक, राइट? यू आर एक्सपेक्टिंग सम कंसल्टेशन, सम गाइडेंस, एंड जब आपको सही में मिलती है ना कि बंदा लाइट दिखा रहा है मुझे, राइट, शी इज शोइंग द वे, ये मेरा बड़े भाई की तरह है, आप बहुत ज्यादा चांसेस है आप उस पर ट्रस्ट करो एंड एट द एंड उस कंपनी का प्रोडक्ट लो, राइट? तो वो एक एलिमेंट होता है, सुनने में लगता है ना इमोशंस लाने में मैनिपुलेट करना पड़ेगा, झूठ बोलना पड़ेगा, बट जब आप नहीं करते हो ये, ट्रू एकदम ऑथेंटिक सेंस में जाते हो, यू सी वंडर्स, राइट? एंड मैंने ये फर्स्ट हैंड देखा, मीट ने देखा, दिस इज व्हाट द स्ट्रेट लाइन सेल्स साइकोलॉजी इज ऑल अबाउट, राइट? आप ट्रूली हेल्प करने के मोटिव से जाओ, आप यू विल रियली अप्रिशिएट योर वर्क, राइट? आप खुद के बारे में बहुत अच्छा फील करोगे, आप लोगों की हेल्प कर रहे हो, एंड दैट इज हाउ यू कैन से लाइक प्राउडली कि जब मैं किसी को कुछ भी बेच रहा हूं, एट द एंड द प्रोस्पेक्ट इज द विनर। मेरा तो ठीक है, थोड़ा बहुत हो गया, इंसेंटिव मिल गया भाई, उसकी लाइफ बदल गई, एंड
that's how you are a trusted advisor, a family friend. You will feel a lot proud about your work that you're doing as a salesperson. And मुजम्मिल ने भी यही हाईलाइट किया, राइट, रिस्पेक्ट वाले एलिमेंट में। आप झूठ बोलोगे, यू वोंट बी एबल टू रिस्पेक्ट योरसेल्फ यार। अपनी कंपनी को छोड़ो आप, राइट, कि अगर आप झूठ बोल के बेच रहे हो किसी को, मैंने क्या बुला कर दिया भाई के साथ, ये तो मैंने छोटे भाई के साथ ऐसे थोड़ी कर दोगे आप, नहीं करोगे ना। तो आप उतना तरीका होता है, देखो इमोशंस जाते हैं क्लोजिंग के टाइम पे काफी ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल, वो सर्टेन हो गया इस गाड़ी से मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंच जाऊंगा 11 महीनों में, ठीक है, मैं बन जाऊंगा। कहते ठीक है, और मैं 1 महीने बाद शुरू करता हूं तो मैं 12 महीने में पहुंच जाऊंगा। हमें पता है 1 महीने बाद शुरू करी तो वो नहीं पहुंचेगा। एंड यहाँ पे इट्स ऑल अबाउट इमोशंस, राइट। अर्जेंसी, अर्जेंसी की जो बात होती है ना, डिस्काउंट विस्काउंट ये तो छोटी चीजें हो गई। अब एट द एंड 50 के 45 देने हैं, 40 देने हैं, पैसे तो देने हैं ना उसे। तो और पैसे कम करने के लिए थोड़ी ना बात कर रहे हैं, वो तो सर्टेनिटी, सर्टेन होने के लिए बात कर रहा है। उसको करना है वो 50 में भी कर लेगा, ईएमआई इसमें तो देना है उसे, क्या दिक्कत है। तो इट इज अबाउट अर्जेंसी। जो रियल आप, अर्जेंसी क्रिएट ही पेन से होती है, राइट। अगर आप डिस्काउंट देते हो तो उस केस में डिस्काउंट लूज करने का पेन है, राइट, कि वो सर्टेन है ही, अब मैं बाद में महंगा मिलेगा तो पेन है कि ये नुकसान हो जाएगा 10,000 का, इससे ले लेते हैं। बट व्हाट इज द रियल पेन जिसके लिए वो 2 लाख रुपए देने को रेडी है? उस पेन को वापस लेके आओगे आप इमोशनल लेवल पे ना, कि टोल्ड मी यश्री की आप ये चाह रहे हो कि नो ये सब वो सब हो, एंड आपने इतना इतने समय से आप, कितने समय से आप देख रहे हो इसके बारे में, या 4 महीने से आप सिर्फ प्लान कर रहे हो करने का, राइट। एग्जैक्टली। ये लोग सोचते रहते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं, राइट। यू नो ना क्या हो सकता है जब आप एक्शन लोगे, आप आगे बढ़ते हो, हाउ लाइफ इज गोना बी लाइक। 30-40 सेकंड तक मैं बोलता हूँ आपको, जो वो दुनिया आपको दिखा देता हूँ वर्ड्स बोल बोल के, टोन्स के थ्रू, जो आपको लग रहा है 1 साल बाद होने वाली है, राइट, कि बहुत पैसा है मेरे पास, मैं ऐसे घूम रहा हूँ, जितना मैं स्टेबल फील कर रहा हूँ, प्राउड फील कर रहा हूँ एंड ऑल। एंड देन ना पॉज हो गया, लाइक नहीं अभी तो नहीं है ना श्री ये सब। तो कैसे आएगा ये? जब आप एक्शन लोगे। आप मेरे को बोल दो कि आपने खुद से पढ़ना शुरू कर दिया, मैं डेली प्रैक्टिस कर रहा हूँ, या फिर मैंने स्केलर का ले लिया, आई विल बी वेरी हैप्पी, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप एक्शन नहीं लोगे तो आपका ही टाइम वेस्ट हुआ, हम सभी का टाइम वेस्ट हो रहा है फिर यहाँ पे, राइट। ये लास्ट लेवल, एक ये मैं उतना डीप नहीं गया, बट लास्ट वाला जो मेरा क्लोज होता है ना, क्लोज में 3 बार में करता हूँ, राइट। पहले बार बहुत इमोशनली बोलूंगा, सो ऑल राइट, आपका मैं स्टोरी को समराइज कर दूंगा दिस के बेसिस पे। आई थिंक दिस मेक सेंस फॉर यू, डू यू लाइक दिस प्रोग्राम, राइट। तो तुम्हें लग रहा है ना ये सब फॉलो होगा तो हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, ऑल राइट, सो लेट्स डू इट। ईएमआई पे करोगे या फिर वन टाइम में? नहीं होता तो लॉजिकल वाले में भी और इमोशनल जा सकते हो आप। डेली बेसिस पे 2,000 रुपीज लूज कर रहे हो, क्योंकि आपकी जब जॉब लग जाएगी 60,000 का होगा, दिन का तो 2,000 बनता है ना। अब 1 महीने बाद करो 60,000, आपने ऐसे ही लूज कर दिया। अभी 4 महीने से सोच रहे हो ना कितने पैसे लूज कर चुके हो तुम, 2,40,000, इतने में तो आ ही जाता प्रोग्राम। तो हर रोज यूज कर रहे हो, परसों करोगे ना थोड़ा और लूज कर जाओगे। अब दिस इज नॉट एग्जैक्टली प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल, राइट, बट इमोशनल एलिमेंट आ रहा है। लास्ट वाला इज लाइक कंप्लीटली इमोशनल। थोड़ा स्पैंकी स्पैंकी क्लोज कहता हूँ मैं उसको, क्योंकि बिकॉज में थोड़ी डांट भी लगाते हो, यू हैव द अथॉरिटी। अगर आप सही तरीके से गए हो ना श्री एंड प्रथमेश, अजम एंड मुजम्मिल, कि आप एक सही अप्रोच से गए हो छोटे भाई की तरह, राइट। छोटे भाई को गाइड कर रहे हो, पूरा बातचीत करा, समझा, एंड में आपको हक है थोड़ी सी डांट लगा देने का, अगर वो बंदा फिर आपका छोटा भाई नहीं कर रहा है सही चीज जो उसके लिए सही नहीं है, राइट। एंड एट दी एंड उसको करना है वो करेगा, नहीं करना है नहीं करेगा। बट वही उसको जब पेन उसका एलिवेट हो जाता है ना डांट के, उसको लगता है हाँ सही में आप यहाँ, एनी एवरीवन हु इज एनरोलिंग इन दिस प्रोग्राम, रोज 10 लोग ज्वाइन कर रहे हैं, दे आर ऑलरेडी 1 स्टेप 2 स्टेप्स अहेड ऑफ यू बिकॉज दे हैव टेकन एक्शन। अब वो क्लासेस अटेंड करते रहेंगे, अपने आप आगे बढ़ते जाएंगे। आप नहीं ना बढ़ोगे आगे बिकॉज आपने फर्स्ट स्टेप तक नहीं लिया अभी, राइट। अब एम्बिशंस, आपके जैसे लोग चाहिए ही नहीं हमें, मैं तो बोल देता था, राइट, क्योंकि एम्बिशन नहीं है आप में, राइट। जिनको लेना होता है वो एकदम लेते हैं। अब तो आप डिसाइड कर लो ना, तो बोल दो मेरे को डेटा साइंस में नहीं करना। तो जनरली मैं वॉइस नोट्स में प्रेफर करता हूँ इस टाइप का, भेज देना व्हाट्सएप पे। बट एनीवे, ये इमोशनल वाला एंगल जो आप कह रहे हो ना, ये क्लोजिंग में आएगा, एंड इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा उसका जो रियल पेन है, राइट, कि दर्द जो है वो आप प्रोस्पेक्टिंग में स्टार्टिंग में समझ लो। स्टार्टिंग में वो खुद अपना दर्द बोलेगा, ये दर्द है, ये दर्द है, ये दर्द है, ये दर्द है, राइट, ऑल राइट। एंड आप समझोगे उसको, इंटेलिजेंस गैदर करोगे, एंड देन उसके बाद
आप उसको बोलो कि अगर आपको लगता है राइट कि सही है उसके लिए, तब टॉक बिजनेस, नो इमोशंस एट ऑल, राइट, टॉक बिजनेस। इमोशनल गेम आ रहा होता है, डेफिनेटली इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो आप बात पॉइंट कर रहे हो ना, बट प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन एक टाइम है जहां पे इमोशंस नहीं आ रहे होंगे, एंड इमोशंस में, इमोशंस ही तो सारा गेम है, वरना तो एआई से ऑटोमेट हो जाएगा ना सब कुछ। वर्ड्स थोड़ी ना, टोनालिटी बहुत मैटर कर रहे होते हैं, किस टोन में बात कर रहे हो। इस पे भी एक बार हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, बट इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बट गलत तरीके से नहीं करना, अनएथिकली नहीं करना हमें, राइट, बिकॉज वो नहीं सही टर्न अप करने वाला, और जो ना कंपनी के लिए, ना आपके लिए, ना उस बंदे के लिए, तो क्यों ही करना वो चीज। इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट है श्री, हुक इन करना, बट मैनिपुलेटिव इमोशंस गलत है करना। और आप, इट्स नॉट जस्ट दैट कि वो करना नहीं चाहिए ऑन अ मॉरल ग्राउंड, अगर आप अनएथिकल इमोशंस की तरह जा के अप्रोच से जा रहे हो, इट विल गिव यू का रिजल्ट्स भी कम अच्छे आएंगे, राइट। जब भाई को लगता है ना बंदा गाइड कर रहा है, इसमें मैं भरोसा कर सकता हूँ, ये भाई पागल नहीं बनाएगा, वो दिख जाता है, कोई भी स्मार्ट बंदा है, राइट। अब मान लो बात कर रहे हो, मुजम्मिल श्री, आप दोनों बातचीत कर रहे हो, ठीक है, मान लो श्री मुजम्मिल आपको कुछ थोड़ा उस वे में करने की कोशिश करता है, राइट, इमोशनल वे में हुक इन करने की कोशिश करता है, आप समझ जाओगे ना ये बंदा मेरा भला नहीं चाहता है, क्योंकि मोस्टली ऐसे ही हो रहा होता है। आपको डिफरेंट होना होगा ना, थोड़ा स्टैंड आउट, कि अब मैं हेल्प कर रहा है, मैं बड़े भाई की तरह, हो सकता है इसलिए अगर वो सही से बात करे, सही टोन में बात करे मुजम्मिल, आप बोलोगे तो मेरे बड़े भाई की तरह है मुजम्मिल, मेरा भला चाहता है, हेल्प कर रहे हैं। आप खुद नहीं चाहोगे ना कि ये मैनिपुलेटिव हो, थोड़ा इमोशंस आपको अगर फील हो गया कि ये तो मेरा जबरदस्ती इमोशंस फुकिंग कर रहा है यहाँ पे, वो तो आप एकदम से ही खत्म हो जाएगा वो सेल वहीं पे श्री, बिकॉज आपको ट्रस्ट नहीं होगा मुजम्मिल पे, आप छोड़ दोगे कंसिडर करना। तो बहुत ट्राइड एंड ट्रस्टेड है ये। एंड में डेफिनेटली इमोशन लाके, जब अर्जेंसी जब नहीं हो रही ना, बाद में कर लेंगे, वहां पे बहुत यूज होगा। तो हम पूरा ही लर्न करेंगे कहाँ पे इमोशंस का गेम है, कहाँ पे लॉजिक का गेम है। एंड यही फर्स्ट मैं एक और चीज डिस्कस करना चाह रहा था कि बट बेसिकली मैं पिछली चीज एक बार अगर सम अप कर दूं, जो हम सर्टेनिटी की बात कर रहे थे, दो लेवल पे अनसर्टेनिटी रहती है। एक सेल्स पर्सन का ऑन अ वेरी ब्रॉड रोल इज टू ट्रांसफर सर्टेनिटी, जैसा कि प्रथमेश ने बोला था स्टार्टिंग में जब पूछा गया था ना, यू हैव टू ट्रांसफर सर्टेनिटी, एंड हाउ विल यू बी एबल टू ट्रांसफर सर्टेनिटी। सर्टेनिटी क्रिएट नहीं करी जा सकती, राइट। तो इट्स अब फॉर एग्जांपल, मान लो आप बाइक रिपेयर पर्सन हो, आप टायर बेच रहे हो, ठीक है, आप देख रहे हो भाई की नई गाड़ी है, 1 साल हुआ है, 1.5 साल हुआ है, नई बाइक है, आप उसको जरूरत नहीं है, आप नीड क्रिएट नहीं कर सकते ना, आप कैसे उसको सर्टेनिटी ट्रांसफर करोगे। ऑब्वियसली उसकी टाइट का पीछे ब्लेड लगा दिया दुकान के बाद, टायर फट गया, खत्म, राइट। अब उसको जरूरत हो गई, वो आएगा आपके पास, कर सकते हो आप नीड क्रिएट, सर्टेनिटी भी क्रिएट नहीं होती है, एंड इसको सर्टेनिटी ट्रांसफर करी जाती है। एंड नॉर्मल एटेक का भी एग्जांपल हम ले लेना, तो फॉर एग्जांपल आप खुद नहीं फील कर रहे हो उस लेवल पे चीज के बारे में, राइट। अगर श्री आपको लग रहा है कि ये बंदे की शायद नहीं होगी प्लेसमेंट, तो आप खुद सर्टेन नहीं फील कर रहे हो। अगर श्री, जैसे मुजम्मिल ने भी मेंशन करा, सर्विसेज का एक प्रॉब्लम आ रहा था यहाँ पे बायजूस में, जिसकी वजह से छोड़ दिया मुजम्मिल ने, एंड बेसिकली मुजम्मिल खुद सर्टेन नहीं फील कर रहा था ना, कि जो मैं बोल रहा हूँ, पर्सन भी इसी बारे में सर्टेन नहीं है ना कि ये सही पे चीजें होंगी, सर्विसेज सही से मिलेंगी या नहीं मिलेगी। पर्सन इस वजह से आपसे बात कर रहे हैं मुजम्मिल, कि मैं सर्टेन नहीं हूं कि मेरे को सही से मिलेंगी या मिलेंगी नहीं। मुजम्मिल आप बात कर रहे हो, उसको भरोसा दिला रहे हो, भरोसा ट्रांसफर कर रहे हो, मुजम्मिल आपको पूरा 10 on 10 भरोसा है, राइट, कि ये चीज ऐसे ही होगी, ये होगी। दूसरे बंदे को भी नहीं है, बट आपसे बात करके आपने ट्रांसफर जब करी सर्टेनिटी, उसको एटलीस्ट 9 पे पहुंच गया, 9.5 पे पहुंच गया, कि ठीक है मैं हो रहा होगा ये, राइट। ट्रांसफर कर दी मुजम्मिल ने, क्रिएट नहीं कर सकता। तो क्रिएट क्यों नहीं कर सकता? मुजम्मिल मान लो 8 पे खुद है, मुजम्मिल को खुद नहीं लगता है हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, राइट। तो अब वर्ड्स उतना मैटर ही नहीं करते हैं ना। मुजम्मिल अपने बातों में उतना कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा इमोशनली, तो जो बंदा खुद 8 पे है, वो 7.5 तक ही ला पाएगा ना दूसरे पर्सन को, उस पर सेल तो होती ही नहीं है, राइट। तो एंड इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप खुद सर्टेन हो एज अ सेल्स पर्सन, आप कोई भी चीज बेच रहे हो ना, आप उसको समझो सही से। एंड आई थिंक इसलिए आपने भी मेंशन करा था, हैविंग गुड प्रोडक्ट नॉलेज, मार्केट नॉलेज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोडक्ट को समझोगे
तभी आप बिलीव करोगे, आप खुद सर्टेन होगे, राइट? जैसे आलमा बेटर वगैरह में मैं गया था, ओरिएंटेशन देख रहा हूँ, बैठ रहा हूँ लाइव क्लासेस में, समझ रहा हूँ क्या कैसे हो सिखा रहे हैं, प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ। प्लेसमेंट टीम में मैंने बात करी जस्ट टू अंडरस्टैंड कैसे तुम प्लेसमेंट करा रहे होते हो एग्जैक्टली मैं खुद सर्टेन हुआ, तभी मैं ट्रांसफर कर पाऊंगा ना उस चीज को। तो ऑलवेज बी सर्टेन, आपको खुद को सर्टेनिटी होना बहुत जरूरी है, तभी आप उस सर्टेनिटी को ट्रांसफर कर पाओगे, इट्स वेरी ऑब्वियस। एंड ये तो पॉइंट क्लियर होगा आई थिंक। अब काफी अब वीडियोस भी अगर देखे आपने, सर्टेनिटी ट्रांसफर करना आपका रोल है। अब सर्टेनिटी ट्रांसफर आप तब करोगे जब आपको लगता है ना, जब आप सही में खुद भी सर्टेन होगे। जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था फार्मर वाला, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट देखा, जो नहीं करेगा। यहाँ पे मुजम्मिल आप खुद 100% सर्टेन नहीं थे कि ये यहाँ पे आ जाएगा तो इसका हो जाएगा, इसकी बात बन जाएगी। सिमिलरली जैसे अभी वैभव भी आए थे कल, हम सर्टेन नहीं थे इसका हो पाएगा, और तो वो आ गए थे यहाँ तक, बट हम कंटिन्यू नहीं करा पाए वैभव को, राइट? क्योंकि मुझे लग रहा है, मेरे को फील हो रहा है कि ना हम खुद ही सर्टेन नहीं हूँ उसका प्लेसमेंट हो पाएगा नहीं हो पाएगा। मान लो सेल से पहले भी हमने बहुत लोगों को ऐसे रिजेक्ट किया ना, हम सर्टेन नहीं है कि इनके लिए राइट सोल्यूशन है, राइट? दोनों चीजों के बारे में हम सर्टेन नहीं, क्योंकि बंदे की कम्युनिकेशन अच्छी नहीं तो सेल्स उसके लिए वैसे ही राइट राइट सोल्यूशन नहीं है ना। हम एट दी एंड सेल्स में जॉब दिलवा देते हैं ना, अच्छे से सेल्स पर्सन बढ़िया बना सकते हैं, बट इनहेरेंटली अगर आपके लिए सेल्स नहीं है ना सही, तो आप नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको क्या ही करेंगे हम यहाँ पे लाके। तो आपको जज करना है कि इसके लिए सही सोल्यूशन है या नहीं है, राइट? ये आप फर्स्ट 3 मिनट्स में कर रहे होते हो, 3 to 4 मिनट्स में कॉल पे, जहां पे ये फर्स्ट लेयर होता है प्रोस्पेक्टिंग, रेपो बिल्डिंग, पूरा हम डिस्कस करेंगे कैसे हो रहा होता है। आपको वीडियोस भी मिलेंगे, कल का इसी पे वीडियोस मिलेगा आपको सारा का सारा। बट प्राइमरली आपको देखना, एक बार आपने सोच लिया ना, समझ लिया बंदे को, राइट? दो लोग हैं, राइट? दोनों मान लो बायजूस में काम करते हैं, सेम 2 सालों से काम कर रहे हैं, दोनों बहुत कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस हो सकता है, राइट? कोई कहता है मैं बहुत बढ़िया है, मजा आ रहा होता है मेरे को, बस मेरे को अपस्किल करना है, डेटा साइंस में आ रहा है। कोई हो सकता है बहुत प्रेशर है यहाँ पे, मैं तो रिजाइन कर रहा हूँ, मेरे को डेटा साइंस में कुछ और उसके लिए ज्यादा बड़ी जरूरत हो गई। तो ऊपर ऊपर से नहीं देखना हमें, मार्केटिंग बता देती है कब ग्रेजुएशन हुई तुम्हारी, अभी कौन सी फील्ड में जॉब कर रहे हैं, सब कुछ डेटा तो मिल जाता है, कहीं से मिल जाएगा। आपको स्टोरी जाननी है, क्या चल रहा है, राइट? कितना उसी में आप पूछोगे, आपने कोशिश करी टेक में कोई चीज पढ़ने की, राइट? आपने जानने की, आपने कुछ अपनी तरफ से रिसर्च करी है, फील्ड पे ट्राई करा, पाइथन वाइथन आपने, अब समझोगे और ना, छोटा भाई लेवल नहीं, छोटा भाई को गाइड कर रहे हो ना आप समझा, जब आपने समझा श्री 1% को करने को मैक्सिमम लोग कर सकते हैं ना, राइट? आप बस वही देख लो, उसके लिए सही रहेगा ना। बंदा कह रहा है मेरे को मैथ्स से, अगर आपने उससे पूछा नहीं मैथ्स में मजा आ रहा होता है, अच्छे लग रहा होता है, तो आपको पता नहीं चलेगा उसको वो डेटा मैच पसंद है या नहीं है, और उसको मैच पसंद है या नहीं है, उस वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जस्ट टू डिसाइड उसे उसको क्या करियर पाथ चूज करना चाहिए, स्पेशली डेटा साइंस चूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बट आपने पूछा नहीं, आपको पता नहीं चला, एंड लोग पूछते ही नहीं है, पता ही नहीं चलता, एंड बस बोलते रहते ले लो, ना ना ना, आप पूछो, समझो। कोई कहता है ना मैच पसंद नहीं है, जनरली ऑल्टरनेट सोल्यूशन होते हैं ना। तो फॉर एग्जांपल आल्मा बेटर में समवन सेड नहीं, मेरे को मैथ्स पसंद नहीं है, ऑलराइट देन आई डोंट थिंक डेटा साइंस विल बी सूटेबल फॉर यू, यू शुड लुक इनटू वेब डेवलपमेंट, यू वांट टेक्निकल जॉब, राइट? ज्यादा आसान भी है, वेब डेवलपमेंट कर लो आप, राइट? राइट सोल्यूशन है, बंदे का फायदा हो यार आपसे बात करके श्री, अगर आपने क्योंकि एट दी एंड वही हमने कल बात करी थी ना, आपको कमीशन भी दे रहा होगा, इंसेंटिव वही तो देगा। भाई का ही भला नहीं हुआ आपसे बात करके, तो आपने क्या ही वैल्यू ऐड करी दुनिया में, राइट? किसी का फायदा नहीं हुआ खास फिर। तो आपको समझना है, आप एक्सपर्ट हो, आप एडवाइजर हो, उन्हें नहीं पता उनके लिए क्या सही है, राइट? आपको यहाँ पे भी वर्क स्कूल में अप्लाई करें, सबको नहीं पता है ना उनके लिए सेल्स सही है या नहीं है, बट यहाँ पे हमारे सेल्स पीपल जो ऑलरेडी सेल्स में 1.5-2 साल काम कर चुके हैं, दे हैव अ सर्टेन आइडिया कि ये इनके लिए सही है या नहीं है, तभी तो आपसे बात हो रही है, तभी तो आप एक्सपर्ट हो। आप देखो पूछो, इंटेलिजेंस पूरा गैदर किया आपने, ये सब किया, देन आपने जब डिसाइड कर दिया ना, हाँ ये भाई के लिए बढ़िया लग रहा है, एंड ये सॉर्टेड है, ये कर लेगा, बढ़िया है, जो आप सबके साथ लगा हमारी सेल्स टीम को, तभी आप आए यहाँ पे, देन वो फुल ऑन प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन मोड में जाएंगे, एंड फिर फुल ऑन सर्टेनिटी ट्रांसफर होना शुरू होगा, राइट? वो थोड़ा प्रोग्राम के बारे में बताएंगे 2 मिनट में, देन आप सवाल पूछेंगे, देन और चीजें एक एक करके बताते रहेंगे, एक बार में सारी नहीं,
एक बार में सारी करनी, नहीं नहीं वो नहीं, वो आपको बताऊंगा क्यों सेंस नहीं बनता, धीरे धीरे करके एक एक करके बताते गए वो सर्टेन होता गया वो सेल हो गया। से अगर ये प्रोसेस आप फॉलो करोगे ना, स्ट्रेट लाइन सेल्स साइकोलॉजी इज बेसिकली a step by step system using which you transfer certainty, and there are two things about it, like it is a goal oriented communication, right? ऐसा नहीं है बस बातें करने के लिए हो रहा है, आपका गोल है परसुएट करना, राइट? एथिकली परसुएट करना, बंदे के लिए सही है तभी आप बेचोगे। एंड सेकेंडली इसी ऑर्डर में फॉलो हो रहा होता है ऑब्वियसली। एंड एक मेन एलिमेंट इसका ये है कि सर्टेनिटी ट्रांसफर हो रहा है, ऑर्डर में फॉलो। ऑलराइट, थोड़ा डीप डेप्थ में जाते हैं। नो, अब मैं मुजम्मिल, आपने देखे थे कि आपने वीडियोस देखे थे? नहीं अभी नहीं देखे, मैं देखना है। वीडियोस नहीं देखे ना आपने, तो वही कुछ काफी आपको क्लैरिटी ना वीडियोस देखने से मिलेगी, काफी सिंटैक्स, स्ट्रेट लाइन सिंटैक्स वगैरह काफी चीजें एक्सप्लेन करता है वो। तो आई एम जस्ट थिंकिंग मेरे को कितना जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप वीडियोस देख लोगे तो डिस्कशन बहुत फ्रूटफुल हो पाएगा, रादर देन मैं वही दोबारा सिखाने वाले मोड में जाऊँ ना। तभी मैं भी ब्रॉडर लेवल चीजें ही डिस्कस कर रहा था, सर्टेनिटी ट्रांसफर करना होता है। एंड मैं एक और बेसिक चीज आपको बताऊं, तो देयर टू टाइप्स ऑफ सर्टेनिटीज, राइट? नंबर वन इज लॉजिकल सर्टेनिटी, नंबर टू इज इमोशनल सर्टेनिटी, राइट? अब इसमें थोड़ा हम डेप्थ में जाएं, राइट? व्हाट इज लॉजिकल सर्टेनिटी, व्हाट इज इमोशनल सर्टेनिटी, राइट? तो इसमें अगर इफ एनीवन वांट्स टू ऐड समथिंग, तुम्हें क्या लगता है, व्हाट इज लॉजिकल सर्टेनिटी, व्हाट इज द डिफरेंस? Yeah, can I explain? यस प्लीज 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 प्लीज। Yeah, okay. First of all, let सब लोग मेरा नीड क्या है पहला वो समझा देता हूँ, उसके बाद में मैं लॉजिकल और प्रैक्टिकल दो भी समझा देता हूँ। उसके बाद में आपको एक आइडिया आता है। मुझे मेरा घर से शॉप करने जाने के लिए मुझे एक कंप्यूटर होना था, कंप्यूटर बोला तो व्हीकल, इट में भी 1 लाख 2 लाख 3 लाख। एंड मेरा पर्पस तो वही है, खाली शॉप के जाना और आना, घूमने वो सब दूसरा गाड़ी तो है मेरा पास। शॉप करने जाना आना के लिए मुझे एक गाड़ी चाहिए, वो भी बढ़िया माइलेज का हुआ तो। मेरा शॉप करने गए तो शॉप का सेल्स पर्सन है तो मेरा घर वाले कोई भी इस्तेमाल कर सकते। फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट, it has to be durability. I have to think for the span of the engine Yeah, and low maintenance. yeah. इन सब एस्पेक्ट्स पे मेरा मन में दो गाड़ियां आया, बजाज का CT 100 सीसी का गाड़ियां आया। और थोड़ा लोग बाहर के वाले बोलते हैं वो 100 सीसी का काय को, ये 150 सीसी नहीं तो 200 सीसी का ले लो। कल शॉप के लिए इतना शॉप का बंदा सब इस्तेमाल नहीं करता ना। मगर वहां पे लॉजिकल क्या है बोले तो मेरा काम क्या है, कल उसके लिए मैं ढूंढ रहा हूँ गाड़ी। और इमोशनली गए तो वो मेरा बाजू शॉप वाला अपाची लिया 200 का, मैं कहीं को उससे बढ़िया नहीं ले, उससे बड़ा गाड़ी नहीं ले को नहीं ले। I have to be upper hand on him. Yeah. Why don't I go to the below? It is emotional. Yeah. But Okay. when it comes to the logical, I have to buy the 100cc vehicle itself because of my purpose of the vehicle. That's it. Definitely, definitely. बहुत In सही, बहुत सही, बहुत अच्छा पॉइंट लगा in श्रीकांत। any way, in all the aspects, logical doesn't apply and Exactly. emotions also doesn't apply. We have to think about the first of all the purpose. डेफिनेटली डेफिनेटली, बहुत 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 अच्छा था आज एग्जाम्पल, में काफी अच्छा लगा श्रीकांत जी। एंड वही बात है, लॉजिकल इज अबाउट वर्ड्स, राइट एंड ऑल, बट ऑल राइट, कोई और अपना इसमें और टेक ऐड करना चाहे पहले? मुजम्मिल, अगर इफ आपको कुछ शेयर करना है, आजम आपको कुछ इसके बारे में शेयर करना है, प्लीज बताइए। आजम आप कुछ शेयर कीजिए, आप ज्यादा नहीं बोल रहे। लॉजिकल सर्टेनिटी और इमोशनल सर्टेनिटी, कुछ अगर आपको कुछ आइडिया हो उसके बारे में, कुछ भी एक लाइन बोल दीजिए। तो लॉजिकल सर्टेनिटी मुझको ये लगता है कि सर कोई भी प्रोडक्ट अगर है उसको लॉजिक बेसिस पे हम उसको प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। इमोशनली हो गया आपका मतलब कि उसको कुछ मतलब बताना
कुछ भी इमोशन टाइप का, मतलब जो वर्ड यूज करना हम्म, वो उस टाइप का हमको ओके, लग रहा है ये चीज। ऑल राइट। लॉजिक में ये हो गया है कि सर, लॉजिक में ये हो गया कि मतलब हम प्रोडक्ट को बताएंगे लॉजिकली क्या क्या आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। हम्म, मतलब कोई भी बंदा प्रोडक्ट खरीदने वाला है तो उसके लिए हम बता सकते हैं कि आपके लिए मतलब क्या क्या बेनिफिट है। सबसे पहले यही चीज होगा कि तो वो चीज प्रोडक्ट लेना चाह रहा है कि नहीं लेना चाह रहा है, वो हम्म, काम वो प्रोडक्ट उसके लिए मतलब हम्म, फायदा होगा कि नहीं होगा। हम्म, लॉजिक में से यही आ जाएगा। या इमोशनली में हो जाएगा सर, इमोशनल ये हो जाएगा सर कि उसको समझाना पड़ेगा, मतलब प्रोडक्ट के बारे में पूरा हम्म, डिटेल्स में। हम्म, वो लेना चाह रहे चाहे नहीं लेना चाह रहे, लेकिन इमोशनली उसको मतलब बेचने की कोशिश कर रहे थे। ओके, नहीं समझ रहा हूँ बिल्कुल आजम, आपका आंसर भी मैं, बट मैं एक बेसिक लेवल पे अगर आपको बताऊं, एक ही प्रोडक्ट को कंसिडर करते हुए, राइट, मान लो मैं अभी चूज कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, मेरे को ये चीज, ये कंपनी की बाइक, लाइक नो रॉयल एनफील्ड का मैं देख रहा हूँ मीटियोर, ठीक है, 350, मेरे को ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, राइट। तो कुछ भी चीज है, राइट, नो ये इसमें भी एग्जांपल ले लो, एक तो लॉजिकल सर्टेनिटी चाहिए मेरे को, कि लॉजिकली ये मान लो कितने की, 2.5 लाख की बाइक है, तो इसका इंजन उस लेवल का है क्या, ब्रांड उस लेवल का है क्या, एंड लॉजिकली ये लॉन्ग लास्टिंग, ये वो ड्यूरेबल, राइट। एंड ऑब्वियसली अगर देखो, अगर इंजन का सीसी ज्यादा है, राइट, 100 और 350 में फर्क होता है ना, तो 350 के लिए मैं ज्यादा पैसे भी दूंगा, मेरे को ज्यादा ज्यादा सीसी वाला चाहिए, मान लो, राइट, मैं चलाना चाह रहा हूँ, पैसे है मेरे पास, उतना दिक्कत नहीं है, मैं लेना चाह रहा हूँ अब, लेकिन अब मैं वही बोल ना, अब मैं 100 सीसी इंजन वाले बाइक को 350 इंची वाली से तो कंपेयर करूंगा नहीं, राइट। अगर मैंने 350 का मन बनाया है तो मैं उसको कंपेयर करूंगा मे बी रॉयल एनफील्ड की, और रेंजेस है ना, क्लासिक है एक, राइट, एक आपकी और भी आ रही होती है बुलेट वगैरह, सारी 350 की सीसी में होती है, और भी आई फील ये ड्यूक वगैरह, बहुत ब्रांड्स भी हैं और जिनकी आ रही होती है, अगर बाइक लेनी हाइनेस है। भी है वही रेंज। कौन सी? होंडा हाइनेस। ये एग्जैक्टली वो भी काफी चल रही है, काफी फेमस है वो, काफी लोग पसंद आ रही होती है। तो दो चीजें होती है यार, मैं इस बाइक को खरीद रहा हूँ, एक कोई एक चीज को अगर हम एग्जांपल में ले, एंड आई फील अभी हम थोड़ा एडटेक में ही रहते हैं, ज्यादा इधर नहीं जाते, कॉन्सेप्ट हर जगह अप्लाई हो जाएंगे, बट अगर हम एडटेक में रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको कॉल आता है वर्क स्कूल से, ठीक है, एंड मैं आपको कॉल करता हूँ, मैं पहले एक बार करूँ, मैं कॉल करता हूँ, 2 बार मैं आपको एग्जांपल करके दिखाऊंगा अब कैसे बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, पहली बार कॉल आता है, ठीक है, मान लो प्रथमेश को कॉल करता हूँ, हेलो प्रथमेश, दिस इज आयुष, आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम वर्क स्कूल, आई यू रिक्वेस्टेड अ कॉल बैक, okay, yes, so for that I was calling you today, so is this a good time? Okay, Pratmesh. On this call, we'll be discussing about the boot camp and how it works. So before that, can I just ask you a couple of questions so that we can figure out whether this is the right career path for you or not? Pehla person A, person B. Hi, Pratmesh. This is Ayush. I'm calling you from Verve School. How are you doing today? Awesome, great. You requested a call back, right? Yeah. So uh, is this a good time? You have 10 to 15 minutes right now? Yeah, sir. Yes, please. All right. So over this call, you'll be asking me all about all your questions. I'll be telling you a bit about the boot camp as well. But before we proceed, can I just ask you a couple of questions so that we can figure out whether this is the right career path for you or not? All right, Pratmesh. So firstly, I would like, right, 2 बार मैंने बोला, एग्जैक्ट सेम वर्ड्स थे, वर्ड्स का बिल्कुल चेंज नहीं करे, मैंने कोशिश करा एग्जैक्ट सेम वर्ड यूज करूं, पहले बार भी सेकंड बार में भी, बट हाउ डिड यू फील, पहले वाले बंदे में और दूसरे वाले बंदे में क्या क्या फर्क लगा, अगर आप यू फील? When it comes to the second person, he has connected some words with the emotional हाँ, हाँ, इमोशन, या राइट, emotion ओ way. या, Because if we had the longer conversation, it comes under the emotions. If we had the shorter communication, it goes to the logical. ओके, विल डिस्कस अपॉन दैट एज वेल। तो और बाकी सब सब भी बताओ एक बारी अपना, तो परसेप्शन क्या फर्क लगा, लाइक पहले, देखो वन थिंग आई टेल यू गाइस इज कि हम लोग ना जब भी किसी से बात करते हैं, फॉर एग्जांपल ओपनिंग हुआ, किसी का कॉल आया, मानो मुजम्मिल का कॉल आता है, ऐसे बात करता है, वी ऑल्दो हम शक्ल नहीं देख रहे, वी मेक अ मेंटल इमेज
कि ये पर्सन ऐसा दिखता होगा, सबकॉन्शियस माइंड में उतना सोचते नहीं है बट एक आइडिया लग जाता है, 4 सेकंड में ही हो जाता है ये, राइट। तभी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ वेरी इम्पैक्टफुल ओपनिंग, क्योंकि आप पहली बार कॉल कर रहे हो, वो एक इमेज बनाएगा माइंड में। एंड बहुत मैटर कर रहा होता है इमेज, मतलब अगर आप मिल रहे हो एक्चुअली में साथ में तो क्वार्टर ऑफ अ सेकंड में हो जाता है, आपने जो कपड़े पहने ना उसके बेसिस पे ही आपका एक इमेज बन जाता है, राइट, दूर से ही। तो मुजम्मिल, आपको क्या लगेगा, पहले वाले पर्सन का क्या इमेज बना आपके माइंड में और सेकंड पर्सन का क्या इमेज बना आपके माइंड में? पहले वाले पर्सन का यही बना इमेज कि वो थोड़ा बोरिंग काइंड ऑफ एटीट्यूड से बात कर रहा है, ठीक है, उसके हाँ, अंदर एनर्जी नहीं है, वो इतना या इंथुजियास्टिक नहीं गीला है। मोटा सा होगा, बैठा होगा सोफे पे, हाँ, पॉपकॉर्न खा रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही इमेज एक हाँ, बना माइंड में। हम्म और दूसरा बंदा है थोड़ा जो एनर्जेटिक है, हम्म, एंथुजियास्टिक है, या और लग रहा है कि बंदे के अंदर थोड़ा बात है, कुछ बात है, हम्म तो हम्म हम्म वो एक वाइब आ जाती है, यू कैन फील दैट अ पर्सन यू कैन ट्रस्ट, थोड़ा बहुत पर्सन। एक्सपर्ट, एक्सपर्ट अगर मैं कहूँ, सेकंड में लग रहा है एक्सपर्ट है, दूसरे में लग रहा है तो ठीक है, ऐसी कोई बंदा है तो ठीक है उसको। मैंने एक एग्जांपल एक में दिया था, पिछले 2 बूट कैंप्स पहले मैंने एग्जांपल दिया था, एंड शुभांगी थी वहां पे। शुभांगी सेड कि पहले बंदे वाले से तो मैं बात करके मेरे को लगेगा ही नहीं है, मेरे को जॉब दिलवा भी पाएगा या नहीं दिलवा पाएगा, मैं तो काट दूंगी कॉल, राइट, इतना ढीला कर रहा है तो इसकी खुद की नौकरी खतरे में होगी। एंड सेकेंड वाला ऑब्वियसली यू परसीविंग दैट पर्सन एज एन एक्सपर्ट एंड आप फिर इंटरेस्टेड हो गए, एंड वर्ड्स एग्जैक्टली सेम थे, राइट। तो व्हेन आई टॉक अबाउट 2 टाइप्स ऑफ सर्टेनिटी, लॉजिकल सर्टेनिटी एंड इमोशनल सर्टेनिटी, लॉजिकल सर्टेनिटी इज समथिंग दैट इज ट्रांसफर्ड विद वर्ड्स, what am I saying, right? अपने वेबसाइट पे भी लिख दिया, एआई चैटबॉट्स बना दिए, एफएक्यूज बना दिए भर भर के, ऑल दैट इज एक्चुअली ट्रांसफरिंग लॉजिकल सर्टेनिटी। लॉजिकल सर्टेनिटी ट्रांसफर करना बहुत मुश्किल नहीं होता है, राइट। अगर एक सही से तुमने एआई को यूज करके बना दिया ना फ्लो, जो कि हो रहा होता है, लॉजिक ट्रांसफर हो जाएगा। कैसे होगा ये चीज, क्या कैसे कैसे लॉजिक करना, कैसे ट्रांसफर करना है, राइट, कि कैसे प्लेसमेंट हो पा रहा होगा मेरा, लॉजिकली बता दिया, अब ये चीज मैंने वेबसाइट पे लिख दिया, वो वहां से देख के भी समझ जाएगा ना। एंड लॉजिकल सर्टेनिटी तो हर कोई सेम ही ट्रांसफर करता है ना, वर्ड्स के थ्रू होती है कि ये चीज लॉजिकली वाली बात है ना, तो ऐसे हो रहा होगा। सेम ही सेल्स स्क्रिप्ट यूज करता है हर कोई प्रीटी मच कंपनी में, तो सबके सेल्स में इतना फर्क क्यों होता है? बिकॉज लॉजिकल सर्टनिटी बहुत सिंपल चीज है ट्रांसफर करने की। लॉजिक वाला चीज तो मेरे बेसिक प्रिंसिपल्स राइट है, तुम सही स्क्रिप्ट यूज कर रहे हो ना, लॉजिकल सर्टनिटी ट्रांसफर हो जाएगी। बट आपका मेन रोल जो है एज अ सेल्स पर्सन, क्यों 10वीं क्लास के बच्चों को नहीं रख लिया एज अ सेल्स पर्सन? बिकॉज इमोशनल सर्टनिटी। एंड ये कैसे ट्रांसफर होती है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा पिछले, थ्रू टोनैलिटी। मेरी टोन जो थी ना उसके बेसिस पे आपने इमेज बनाया है, बंदा ऐसा दिखता होगा, नॉट ऑन द बेसिस मेरी आवाज कैसी है इन जनरल, राइट। कोई भी इस टोन में बोलता ना, इस तरीके से शार्पली एंड ऑल, पर एक अच्छी इमेज बन गई। तो ये ये उससे आ रहा होता है, राइट, सर्ट इमो टोनालिटी से आ रहा होता है पूरा इमोशनल सर्टेनिटी। एंड आई गिव यू लाइक सम कपल ऑफ अदर एग्जांपल्स एज वेल। एक में एक्चुअली में बात हो रही है, एक में बात भी नहीं हो रही है, डिफरेंशिएट करने के लिए ना लॉजिकल सर्टेनिटी में, इमोशनल सर्टेनिटी में। सो आप लोग Amazon वगैरह पे लेते होगे ऑब्वियसली चीजें, रिव्यूज भी देखते होगे कुछ खरीदने से पहले। कई बार हुआ है ऐसा कि कोई चीज ले रहे हो, फोन ले रहे हो या कुछ ले रहे हो, ठीक है 4.1 एवरेज रेटिंग है, सब कुछ बढ़िया है, सबने कुछ कुछ प्रोज लिखे हैं, एक दो कॉन्स लिखे हैं, एंड एक रिव्यू आता है 1 स्टार या 2 स्टार होता है मान लो, एंड इतने सारे कॉन्स लिख देते हैं, आपका दिल बैठ जाता है, राइट। ये तो अच्छा 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 ये होता है। आप इसको अटैक में ही ले लो, राइट। आप अब ठीक है, ऑन एन एवरेज मान लो आल्मा बेटर में चल रहा है ना, ठीक है बढ़िया है, सबका 4 स्टार है, 5 स्टार है, सब कुछ बढ़िया, अच्छा अच्छा देख रहे हो आप, लॉजिकली इट रियली मेक सेंस ना कि बढ़िया ही होगा जब इतने लोगों ने अच्छा दे दिया है। बट आप वो एक देख लेते हो 2 स्टार रिव्यू, जिसमें बंदे ने 4 पैराग्राफ लिखे हुए हैं कि क्या हुआ उसके साथ, किसी ने कॉल नहीं उठाया, किसी ने ये नहीं करा, वो बिल्कुल समझ नहीं आता, किसी को रीच आउट, इतना गंदा एक्सपीरियंस आपने डाल दिया ना। अब ऑल्दो लॉजिकली तो सब कुछ बढ़िया ही था, सॉर्टेड था, बट एक कट फीलिंग आ गई ना, कट फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मेनली उसी पे डिसीजन होते हैं, राइट। तो कोर्ट भी ले लो ना, सुंदर सा कोर्ट है जैसे हम उस दिन डिस्कस कर रहे थे, वो गट फीलिंग आ गई ना कोर्ट पे, लॉजिकल तो होना चाहिए,
लॉजिक नहीं हुआ तो कभी नहीं लोगे आप वो चीज, राइट? 6,000 का अगर मान लो कोट है, आपको लॉजिकली नहीं लग रहा है 6,000 का वर्थ है ये कोट, आप नहीं लोगे। बट इमोशंस आएगा तभी आप कंसिडर करोगे। आल्मा बेटर में भी अगर आप इमोशन आपका आता है ना, पढ़ के देखिए अच्छा जॉब मिलेगी, गारंटी होगी, ये वो होगा, एक इमोशनली वर्व स्कूल में भी आप हुक हुए ना इमोशनली, हाँ ये तो अच्छा चीज लग रहा है, आप खुद चाह रहे थे ये बढ़िया हो इमोशनली, एंड देन आपको गट आप चाह रहे थे ये अच्छा लगे, बट लॉजिकली नहीं अच्छा लगता तो आप नहीं लेते ना यहाँ पे कि ना ये तो मे बी यहाँ पे ये प्रोग्राम 2 लाख का होता है 20,000 की जगह, अब नहीं लेते ना लॉजिक। ऑल तो बढ़िया लग रहा है, लेना चाह रहे हो, बड़े बहुत महंगा है इसके हिसाब से तो मैं नहीं ले रहा है, राइट? तो वही पॉइंट होता है, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होते हैं, लॉजिकली सर्टेन होना जरूरी है, लॉजिकल सर्टेनिटी में लेकिन आप बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हो, राइट? थोड़ी बहुत चीजें आपको ध्यान रखनी है, बट इमोशनल गट फीलिंग वाला बात, राइट? अब वो बंदे ने जो गंदा रिव्यू देख लिया उसको गट फीलिंग बहुत खराब हो गया है, ऑल्दो वो चीज है लॉजिकली सही लग रहा है। एंड इफ आई स्पीक, मैं एक और एग्जांपल आपको दूं जो कि एक रियल इंटरैक्शन का है, राइट? यू ऑल नो अबाउट मार्केटिंग एजेंसी एग्जिस्ट करती हैं, एड्स वगैरह चलाती है सोशल मीडिया पे, एंड काफी कुछ कर रही होती हैं, राइट? मान लो मेरी एक कंपनी है होम फर्निशिंग प्रोडक्ट्स, बेडशीट, टेरिटॉल वगैरह मैं ऑनलाइन बेचता हूँ, मेरा ई कॉमर्स का स्टोर है, एंड मैं देखता हूँ समर सीजन आ रहा है, दिवाली दिवाली सीजन आ रहा है, मान लो 2 महीने बाद, सोचते एक अगले महीने थोड़े एड्स वगैरह शुरू करता हूँ, कुछ गिफ्ट्स वगैरह मैंने निकाले हैं, पैक्स वगैरह निकाले हैं, एंड मैं सोच रहा हूँ कुछ हैवीली ना मार्केट करूँ ना, आई डोंट हैव इनफ फंड्स कि मैं अपना टीम बना लूँ बैठ के, बट मैं चाह रहा हूँ कि ना इसमें थोड़ा फोड़ के देखते हैं। एंड मैं एक एजेंसी से बात कर रहा होता हूँ, राइट? मार्केटिंग एजेंसी में करें, सोशल मीडिया एड्स हो, गूगल एड्स हो, थोड़ा कैसे हेल्प कर सकते हो, हमारी वेबसाइट भी इंप्रूव हो, थोड़ा जो भी चीजें हो, आप बात कर रहे हो बंदे से, आप वो लॉजिकली बता रहे हैं, ठीक है कि मान लो 50,000 रुपए लगेंगे पर मंथ उनकी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, जो वो ले रहे होंगे, उसके साथ आपका 3 लाख रुपए का एड स्पेंड वो यूज करेंगे, जिसपे आपकी 30 लाख रुपए की सेल आ जाएगी, 10 टाइम्स ROAS है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, विच इज प्रेटी गुड, राइट? 10 गुना रिटर्न आ रहा है, आपको सब कुछ बढ़िया लग रहा है, लॉजिकली बता रहे हैं कि नो ऐसे ऐसे हम वो पैटर्न चलाएंगे, इस दिन ये चलाएंगे, ये चलाएंगे, ये चलाएंगे, ऐसे कर रहे होंगे, हमारी टीम है वो कर रही होगी ये चीज, एंड ऐसे ऐसे फ्लो इन करेगा। बढ़िया है, लॉजिकली तो बड़ा साउंड लग रहा है, राइट? इसने जो भी चीज बोली है, तो क्या आप ले लोगे फिर अगर वो ऐसे बोलता है तो, खाली लॉजिक से, या और क्या No, देखोगे? no, we have to compare with another one agency. एग्जैक्टली, यू हैव टू कंपेयर विद अदर एजेंसीज, बट एट द एंड आप भी जल्दी करना चाह रहे हो ना, इफ यू फाइंड अ वेरी गुड सोल्यूशन, आप भी उतना कंपेयर करने नहीं बैठोगे, आपका भी टाइम जा रहा है, बिजनेस ओनर हो, बट द मेन प्रॉब्लम हियर इज, आप देखोगे कि आपको गट फीलिंग क्या आई बात करके, राइट? आप अगर अब इस बंदे से बात कर रहे हो, देख रहे हो बंदे में जोश है, बंदे को समझ है इंडस्ट्री की, एक्टिवली काम कर रहा है, एंड बहुत बहुत शार्पली आपको रिप्लाईज दे रहा होता है, आपको एक फीलिंग आ रही है कि ही नोज हिज शिट, राइट? जो ये काम कर रहा होता है, वर्ड्स के थ्रू नहीं, लेकिन टोनालिटीज के थ्रू, कि ही ये मजे में काम कर रहा होता है अपना, ही नोज हिज स्टेप, एंड इस उससे आपको फील है ओके इस बंदे पे मैं रिलाई कर सकता हूँ, बिकॉज एट द एंड 3 लाख के एड चलेंगे, चलेंगे ही, 3 लाख आपकी जेब से जाने वाले, 50,000 उसके पास जाने ही वाले हैं, 3.5 लाख तो आपके जाने ही वाले हैं, एंड 30 लाख की जगह अगर 4 लाख की सेल आती है, 5 लाख की आती है, किसका नुकसान होगा, उसका होगा या आपका होगा? आपका ही नुकसान है ना, सारा नुकसान आपका ही है, राइट? एंड एट द एंड फायदा भी आप ही का है, 30 लाख की आती है तो किसका एक्स्ट्रा फायदा हो रहा होगा? आपका फायदा हो रहा होगा। बेसिकली आपको डील अच्छी लग रही है, लॉजिक अच्छा लग रहा है भाई, अगर मेरे को कोई प्रॉमिस कर रहा है 3 लाख पे 30 लाख मिल जाएगा, मैं बहुत खुश हूं, मैं ले सकता हूँ, लॉजिकली सही है, मैं और ऑप्शंस कंसिडर करने का फायदा नहीं ना, मेरे को मान लो बेसिक का नॉलेज है, मैं और भी कंसिडर कर चुका हूँ, मेरे को पता है बाकियों से तो बेटर बोल रहा है ये, बट मेरा मेन डाउट तो यहाँ पे है ना, जो ये बोल रहा है वो होगा या नहीं होगा? ये बोल तो रहा है 3 लाख के चला देगी इसकी टीम, नहीं आई 30 लाख का, वो तो मैं लॉस में गया, मैं लेकिन नहीं कुछ बना तो, एंड उसमें गट फीलिंग आता है। अब मान लो बंदा ना थोड़ा स्टैमर कर रहा था बीच बीच में, उससे कुछ पूछता था, कर रहा है, राइट? एंड बहुत ढीला ढीला, जैसे वो ना पर्सन ए जो था मेरा अभी, उस तरीके से बात कर रहा है, आपको गट फीलिंग नहीं आई कि नहीं बोल रहा है 3 लाख लगाएंगे 30 लाख हो जाएगा, आप मजाक ही उड़ाओगे बाद में उसका ना कि नहीं, मेरे को फीलिंग नहीं आई ना, लॉजिकली इट मेड कंप्लीट सेंस,
जो भी चीज उसने बोली, बट गट फीलिंग नहीं आई, बिकॉज वो हल्का टोन में बात कर रहा था एंड ऑल, आपको लगा ही नहीं वो एक्सपर्ट है उसकी टोन से, राइट? जैसे पर्सन ए जो अभी हमने एग्जांपल लिया था, आपको नहीं लगा छोटे से में, अब छोटा लो उसको लंबे में भी ले जाओ, पर्सन ए तो उसी तरीके से आगे भी बात करता, पर्सन बी उसी तरीके से आगे भी बात करता, एंड गट फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो रहा होता है, राइट? एंड वो आप ही ट्रांसफर कर रहे हो इमोशनली, और कोई नहीं कर रहा। आपने श्री अगर उसको पूरा इमोशनल सर्टनिटी के साथ बिलीव करवा दिया ना कि डेटा साइंस ही उसके लिए है, एंड वो लग रहा है हाँ तो एक्सपर्ट है, इस पे ट्रस्ट कर सकता हूँ, जेन्युइन तरीके से आपने करा दिया, आप फिर आपके ऊपर है, आप बोलो स्केलर से करना है यहाँ से, क्योंकि सर्विसेज प्रीटी मच सेम है, आल्मा बेटर, एक्यो जॉब सेम सर्विसेज है, सेम टाइप के प्रोडक्ट्स बने हुए हैं, आपको बोलना है एक्यो जॉब से बात कर रहा हूँ या मैं आल्मा बेटर से बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो आप जहां से आप बोलोगे वो वहां से खरीद लेगा वो, राइट? आप पे भरोसा कर रहा है, तो ये दोनों एलिमेंट्स होते हैं, लॉजिकल एंड इमोशनल। लॉजिकल वर्ड से ट्रांसफर होते हैं, इमोशनल टोन से बात में ट्रांसफर हो रहे होते हैं, एंड जनरली सेल्स पीपल को नहीं पता होता कब कौन सी टोन यूज करनी है। ऐसा क्यों हो रहा होता है? बिकॉज उनको क्लैरिटी नहीं होती, मैं जो अभी चीज बात कर रहा हूं, जिसके बारे में मान लो सवाल पूछ रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ, कुछ भी मैं कर रहा हूं, मैं क्यों कर रहा हूं, क्या डीपर लेवल का गोल है मेरा, राइट? उनको क्लैरिटी नहीं होता। अगर मेरे को पता है फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में मेरे को एक इम्पैक्टफुल ओपनिंग करनी है, राइट, सो दैट मेरी एक अच्छी इमेज बनाए बंदा माइंड में, मैं बहुत शार्पली कर लूंगा ना, फिर हाय दिस इज आयुष, मेरे को पता ही नहीं है बहुत इंपॉर्टेंट है, नो हाय दिस इज आयुष, कैसे हो आप, नो वो चले जाऊंगा। एंड मान लो मैं प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूँ, राइट, आई दिस एन एग्जांपल, दिस अ पर्सन लाइक, वहां पे था वो आल्मा बेटर में ही, कृष्णा नाम के पर्सन थे, राइट, वो कॉल पे बात करते हैं, मैं पूछता हूँ लाइक ठीक है आप बताइए थोड़ा अपने बारे में, कैसे हैं आप, क्या करते हैं, एजुकेशन वगैरह, तो कहते हैं मैं मैथ्स टीचर हूँ, 7 साल से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। अरे ऑल राइट, दैट इज ग्रेट, सो मजा आ रहा होता है? और वो कहते हैं ना अच्छा मजा तो नहीं आ रहा होता, हाँ हाँ ओके, हाँ, अच्छा नहीं जनरली तो काफी लाइक मैथ्स पढ़ाते हैं वो तो पैशनेट होते हैं, मेरी मैथ्स टीचर बहुत बढ़िया थे, कहता है नहीं 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 मेरे को बहुत मजा आ रहा होता है मैथ्स पढ़ने में, मैथ्स मेरे को बहुत पसंद है, मैं करे जा रहा हूँ हाँ ओके बस वही ना विलेज में पढ़ा रहा होता हूँ मैं, हाँ हाँ ओके एंड वही 15,000 का मेरे को मिल रहा होता है हर महीने, 6 साल हो गए हैं यही इतना ही मिल रहा है, कोई ग्रोथ ही नहीं है बिहार में, विलेज में हूँ मैं, करे जाऊँ हाँ हाँ ओके ओ आई अंडरस्टैंड इसको, हाँ वो अपना बताए जा रहे हैं। अब मेरे को पता है ना कि यहाँ पे मेरा गोल क्या है, मेरे को, मैं नहीं चाहता कुछ बोलना, मैं इंटेलिजेंस गैदर करना चाह रहा हूँ, मैं उसका पेन एम्पलीफाई करना चाह रहा हूँ, मैं समझना चाह रहा हूँ उसका स्टोरी, क्योंकि मेरे को ये पता है, एंड तभी मैं देख पा रहा हूँ ना, नेचुरली मैं समझ जाऊंगा कि क्या बेटर, अगर मेरे को एक गोल अचीव करना है, मेरे को ये चीजें करनी है, क्या सही तरीका है। अगर मैं ऐसे जाऊं अच्छा तो आप क्या कर रहे होते हैं, सब ये कर रहे होते हैं, ऑल राइट दैट इज ग्रेट, थोड़ा आप बताएंगे इसके बारे में, हम लोग कह रहे हैं हाँ नहीं मजा तो नहीं आ रहा, तो अच्छा अच्छा क्यों नहीं मजा आता आपको, आना चाहिए, गलत टोनालिटी हो जाएगा ना, तो टोन हर 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 फेज में डिफरेंट होएगा, ऐसा नहीं है। बट एक चीज आपको रखना होगा, लाइक ना मेनली थोड़ा प्रेटी मच सिमिलर ही रहता है टोन, लाइक डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, हम कोचिंग में इसमें और डेल्व इन कर सकते हैं, बट एक रीजनेबल मैन का टोन होता है कि ना ये ऐसा है तो हो ही जाएगा, तो आपको लगता है ना ऐसा हो रहा होगा तो फिर ये हो ही जाएगा, ये रीजनेबल मैन का टोन है, एब्सोल्यूट सर्टेनिटी का, तो ये ऐसा कर रहे होते हो तो फिर ये हो, डिफरेंट डिफरेंट टोन्स में जा सकते हो, बट इसका आपको ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको आइडिया है ना क्या चीज आप अचीव करना चाह रहे हो, ये चीज बात करके क्या पर्पस है, क्या मीनिंग है, वो क्लैरिटी आपको मिल रही है, तो आप नेचुरली सही टोन्स लगा रहे होगे, राइट? बस आपको बस ध्यान देना है कि मैं सही टोन लगाऊं अपने टोन पे, अपने आप आ रहा होगा वो चीज, राइट? अब एंड खुद ही आप समझ भी रहे होंगे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ना और काम करेंगे इसमें, तो ये बहुत की एलिमेंट होता है टोनालिटीज वाला, क्योंकि इमोशनल सर्टेनिटी ही एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से कभी ये एआई नहीं लेने वाला ये जॉब, राइट? बिकॉज इमोशनल सर्टेनिटी नहीं कर सकता ना एआई ट्रांसफर, राइट? भरोसा आप कैसे करोगे, एआई मेरे को समझ रहा होगा ये तो, हाँ सही चीज ही बताएगा मेरे को एआई, मेरे लिए मेरा भला ही चाहता है एआई, एआई तो नहीं, मतलब एआई तो एआई है, रोबोटिक फीलिंग आएगा ना, ये ह्यूमन टू ह्यूमन होता है, राइट? एंड ह्यूमन में भी एक्सपर्ट को ट्रस्ट करोगे ना, आप डॉक्टर बात कर रहे हैं भाई, डॉक्टर बोल रहा है तो भाई डॉक्टर जो बोल रहा है वो बोल रहा है, आप कर रहे हो, राइट? कभी कभी आपको लगता है ना कुछ ज्यादा ही उठा उठ पटांग हो रहा है, तो आप और डॉक्टर्स पे भी कंसल्ट कर सकते हो, ऑब्वियसली प्रोडक्ट सही नहीं लग रहा है तो आप नहीं लेने वाले, बट
वही बात है ना, एज एन एक्सपर्ट परसीव हो रहे हो, जो कि टोन से ही होने वाले हो आप, राइट? किस टोन में बात कर रहे हो। इमोशनल सर्टेनिटी आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, बिकॉज अगर आपकी टोन सही नहीं है ना, वही वर्ड्स यूज कर रहे हो, लोगों को लगा तो आले ये तो मेरे भाई भाई मेरे जैसे ही है, तो अपने जैसे ही है, अपने जैसे ही तो ठीक है, अपने जैसे ही कौन सुनता है, राइट? अच्छा जी मेरे को ये बताओ आप, ये बताओ आप, आपको वो दे ही नहीं रहा ना अथॉरिटी। सेकंड वाला पर्सन, अरे जी जी ये तो एक्सपर्ट आ गया, यस सर। मैं देखता ना एक्सप्रेस ओवर में, अगर तुम हिंदी में ही शुरू कर रहे हो, लाइक नो ऐसा जरूरी नहीं है हिंदी इंग्लिश करो, जहां पे भी कंफर्टेबल हो आप करो, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट इट कि मैं हिंदी में शुरू करता था जब मैं एक्सप्रेस स्टोर्स में काम करता था, ग्रोसरी स्टोर फ्रेंचाइजी बेचता था, तो इट वाज लाइक मैं शुरू कर रहा हूँ, मैं हिंदी में बात करूँ, हेलो मैं एक्सप्रेस स्टोर से बोलो, हाँ जी बोलो, हाँ जी हाँ जी, कुछ रूड सा रिप्लाई आता था, बोलता हाय दिस इज आयुष फ्रॉम एक्सप्रेस स्टोर्स, यस सर। इट्स नॉट अबाउट नो हिंदी इंग्लिश वाला पॉइंट नहीं है यहाँ पे बिल्कुल, राइट? बट हिंदी इंग्लिश है पॉइंट, बिकॉज उन्होंने परसीव करा कि इंग्लिश में बात कर रहा है बंदा, एक्सपर्ट होता होगा। अब मैं हिंदी इंग्लिश में बोलता, हेलो दिस इज आयुष फ्रॉम एक्सप्रेस, क्या? मैं हिंदी बोलो, हाय मैं एक्सप्रेस स्टोर से बात कर रहा हूँ, आपने कॉल बैक रिक्वेस्ट किया था, हाँ जी सर मैंने किया था, हेलो मैं आयुष बात कर रहा हूँ उनका एक्सप्रेस स्टोर से, मैंने कॉल बैक आपने कॉल बैक रिक्वेस्ट किया था, नहीं जी अभी टाइम नहीं है मेरे पास, हाय आपने कॉल बैक रिक्वेस्ट किया था, बात शोर के बारे में देख रहे थे आप, हाँ जी मैं देख रहा था। एक पॉजिटिव इमोशंस रखो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, बिकॉज आप बिलीफ ट्रांसफर कर रहे हो ना कि ये चीज सही है। अगर आप में वो एनर्जी नहीं आ रही, पॉजिटिविटी वाली नहीं आ रही, सही वाली, क्योंकि गट फीलिंग कैसे आएगी उसको, ये सही है जब आप में इंथुजियाज्म है ना, आप पॉजिटिव हो कि भाई ये इतने इंथुजियाज्म से बात कर रहा है चीज के बारे में, इतना कॉन्फिडेंट होके कुछ सही चीज ही बोल रहा होगा ये। अब बंदा खुद ढीला है, वो नहीं कर रहा, नहीं आती ना गट फीलिंग, ये भी ट्रांसफर ही हो सकती है ये। आप अल्टीमेट 10 लेवल पे नहीं हो सर्टेन, और मान लो आप सही में नहीं हो तो नहीं हो पा रहा होगा। तो ये बेसिक कुछ आइडियाज मैंने दिए हैं अभी आपको, आपके साथ शेयर करे हैं, बट कोर लेवल पे आप ये सबको तब समझ रहे होगे, लेकिन और हमारा फ्रूटफुल डिस्कशन हुआ करेंगे जब आप पूरा वीडियोस देख के आओगे, बिकॉज जैसे पॉइंट भी ऑलवेज बी सर्टेन वाला, ये लास्ट वीडियो में ऑलरेडी कवर्ड है, मैं जो भी पॉइंट्स अभी बोल रहा हूँ ना वो ऑलरेडी कवर्ड है वीडियोज में। तो जब आप वीडियोस देख के आओगे तो आपको एक डीपर लेवल ऑफ क्लैरिटी ऑलरेडी होगा, एंड फिर हम जब आपको एक बेसिक लेवल का ऑलरेडी आता है तो हम और डीप जा पा रहे होंगे ना उसमें। अगर वीडियोस नहीं देखे होंगे तो मैं बेसिक बेसिक ही यहाँ पे सिखा दूंगा और फिर बेसिक बेसिक रह जाएगा। तो अभी जैसे कि मैं स्ट्रेट लाइन के तो डेप्थ में गया ही नहीं, राइट? बिकॉज मैं चाह रहा था जो भी हम कवर कर रहे हैं वो डेप्थ में कवर करें, एंड अब वो वाला अभी फायदा ही नहीं है करने का जब तक आपने वीडियोस नहीं देखे हैं, बिकॉज बिना वीडियोस के वो मेरे को कवर करने में 1 घंटा लग जाएगा, वीडियोस के साथ वो 20 मिनट में कवर हो जाएगा। एनीवे आपने वीडियोस देखने ही है, तो आई फील आज के लिए ये इतना काफी रहेगा, हमने काफी डिस्कशन करा। इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस, एनी पॉइंट्स यू वांट टू डिस्कस, कुछ वीडियो में देखा था किसी ने, कुछ डाउट आया था, बातचीत करनी थी, हम कर सकते हैं, वरना आप देख के आइए, हम जब कल मिलेंगे शाम को, आप कल वाले भी वीडियोस देख लीजिएगा, आज वाले तो आज ही देख लीजिएगा सेशन के बाद, सो दैट वो क्लैरिटी हो, एंड जो पार्ट मिस आउट हुआ है वो हम कल कवर कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा कुछ भी चीज छूटे, बट वो हम कल करेंगे सो दैट सबके लिए लाइक टाइम बेटर वे में यूटिलाइज हो पाए। बट कैसा लगा आपको, लाइक कुछ 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 नया मिला आज हमारा डिस्कशन था, और पर्टिकुलरली रोल ऑफ सेल्स पर्सन हमने किया, एंड लॉजिकल सर्टेनिटी एंड इमोशनल सर्टेनिटी भी थोड़ा बातचीत करा, कुछ ऐसा फील हुआ कि लाइक उसमें कोई नया चीज जानने को मिला इसके बारे में, इस तरीके से मैं सोचा नहीं था मे बी, एंड ऑल। प्रथमेश, आजाम, मुजम्मिल, श्री। कोई भी बोल सकता है, जो पहले बोलेगा उसका पहले प्लेसमेंट होगा। The kind of emotional. No, the Mhm. customer will always see how the person is receiving the customer. Yeah, you have So to be sincere. if we talk in a polite way, and if Mhm. we spend the more time with him, and if we had the long conversations, he will Mhm. be more comfort to Mhm. get. If he's an introvert, he didn't मैं come समझ and पा, close. आई टोटली अंडरस्टैंड योर पॉइंट, श्री, बट टेक दिस एग्जांपल, राइट? Yeah. मान लो एक
असिस्ट एक डॉक्टर है जिसका 10 साल का एक्सपीरियंस है उसी टाइप का सर्जरी करने में। एक पर्सन है जो अभी अभी आया है गेम में, एक आपसे 4-6 घंटे वाले बात करता है, आप 4 घंटे बात करता है, समझाता है, इस वजह से बेस्ट रहेगा। बट अब 10 साल के एक्सपीरियंस वाले में पर्सन आता है जिसने इस टाइप के ऑलरेडी 50-100 ऑपरेशन कर रखे हैं, वो जो बोलेगा आप करवा लोगे ना, वो अपना जब रिसर्च करके आया है पूरा उस पे Yeah, बॉडी पे। I will look into the success rate. First of एग्जैक्टली all, the product, how is the product and what is the worth of the product. एग्जैक्टली तो वही मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये जो एलिमेंट आप कह रहे हो ना, जो ज्यादा देर बात कर रहा है, कंफर्ट कर पा रहा है, वो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होता है। एट द एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एस्टैब्लिश रेपो। Yeah, Right, what is a repo? It is a mutual relationship where it's a friendly relationship where both the parties understand each other, right? एक दूसरे को समझ रहे हैं, वही ना छोटा भाई बड़ा भाई वाला बात, right? वो बनाना बहुत जरूरी है। That is what कल जो हम डिस्कस करेंगे ना, कल के वीडियोस में जो है, इसी का कोर पार्ट है, राइट? आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी अबाउट दैट थिंग, रेपो बिल्डिंग। क्योंकि अब 10 घंटे बात कर रहे हो या 10 मिनट बात कर रहे हो, 20 मिनट बात कर रही हो, एक रेपो बन जाता है। एंड एट द एंड यू वुडंट वांट टू बी स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन पीपल, राइट? क्योंकि आपको आप वही ना, आप बात करने को आप एक बंदे से 1 घंटे 2 घंटे करे जा रहे हो बात, बंदा अल्टीमेटली लेता नहीं है तो फायदा नहीं है ना। एंड अल्टीमेटली रेपो भी बिल्ड करना है ना। रेपो, व्हाट इज द मोस्ट वंडरफुल थिंग अबाउट स्ट्रेट लाइन सेल्स साइकोलॉजी, इट इज दैट आप रेपो बिल्ड करने के लिए ना इधर उधर की चीजें में नहीं जाते हो। कि फॉर एग्जाम्पल वो कहना, अच्छा बिहार से, अच्छा मेरे चाचा भी बिहार से, कहाँ से हो? no, no, बिहार से, no. अच्छा We have पटना to से हो। stay in the in control sales itself, एग्जैक्टली not to एग्जैक्टली cross over the borders. एग्जैक्टली वो बॉर्डर के बाहर नहीं जाएगा। एंड वही बात है जो मैं आपसे बात कर रहा था ना, सिंसियरली आप हेल्प करने की मोटिव से जाओ, क्यूरियोसिटी दिखाओ, क्वेश्चंस पूछो। बोलने से पहले, हाँ आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा प्रोग्राम, पहले कुछ मत बात करो ब्रांड के बारे में, प्रोडक्ट, भाई को समझो ना, भाई का लाइफ में क्या चल रहा है, एंड क्या चाह रहा है वो करना, अभी तक क्या किया है, क्या उसके लिए सही रहेगा। खुद जेन्युइन हेल्प के पर्सपेक्टिव से जाओ। एंड जब आप इस पर्सपेक्टिव से जाओगे ना, जैसे मैं उनसे बात कर रहा था, अच्छा वो अच्छा नहीं होता, एक तो उनके लिए बहुत पर्सनल चीजें शेयर करी ना, कि मैं 7-6 साल से काम कर रहा हूँ, 15,000 ही कमा रहा हूँ, अनफुलफिल्ड फील कर रहा हूँ, बहुत पर्सनल चीज है। जब उसने ये शेयर कर दी ना, 3 मिनट में कर दी मेरे साथ, तब एक बन गया ना कि बंदा मेरे को समझ रहा होता है। सिंपल सी चीज, मैं ओके, आई अंडरस्टैंड, करे जानो जब वो बोल रहा है। अब कई लोग होते हैं म्यूट पे छोड़ दिया है, भाई बोल रहा है बोलता रहेगा, वो एक दो लाइन में चुप हो जाएगा। दिस इज एक्टिव लिसनिंग, ओके, उसको लग रहा है भाई सुन रहा है, राइट? व्हाट वाज द फाउंडेशन फॉर रेपो? दिस पर्सन अंडरस्टैंड्स मी, he understands my pain, he cares about me, he's just like to me, and he feels my pain, he understands me, he's just like me, and you know, Yeah, I he's got your someone I point. can I trust, got right? ये your मेरा point. I भला got your चाहता है। point. When the customer comes to our shop, we understand what is the requirement of the customer Exactly, and how exactly, long he wants to keep that item. exactly. Now let's take another example, right? आप जाते हो शोरूम में किसी, right? आप शोरूम में घुसते हो, आप कहते हो मेरे को ब्लू सूट चाहिए, Okay. right? वहां पे एक बंदा खड़ा होता है, ऑल राइट, कम अलोंग, हियर आर ऑल द ब्लू सूट्स। No, I won't take because I have to explain this is my and I want the purpose. For this purpose, I want the certain X color suit. एग्जैक्टली, सो तो लाइक यू नो, इट्स वेरी सी, यू नो, आप समझ जाओगे ना, वो नुबी है, उसको कुछ नहीं पता, उसने बस डायरेक्शन दिखा दी, कुछ है ही नहीं वो, Yeah, राइट? सेकंड फोर्थ क्लास का बच्चा दिखा दे यहाँ पे सूट पड़े हैं, राइट? what a smart salesperson will do, he'll ask you intelligent questions, yeah. right? Sir, So what is the something like, purpose of your? yeah, right? Do What you is the want purpose? something that will just complement
other things in your wardrobe or something, or you're looking to buy it for some specific occasion, right? Then occasion, acha, what occasion, what type of occasion? All right, acha, शादी में के लिए होगा, all right, for marriage, all right. So this, like, we have specific collection for that type of thing, right? तो जरूरी नहीं है ब्लू सूट चाहिए, उसे ब्लैक भी ले सकता है, उसको वाइब आती है ना, एक्सपर्ट को पता है, because people don't know what they want and they're looking for some expert to help them out, right? तो रेपो बन गया ना आपका, जब भाई ने पूछे सवाल, समझा, अच्छे समझ रहे, सोच रहे, मेरा भला चाह रहा है, राइट? यस मुजम्मिल, प्लीज आप बोलिए। तो एक्चुअली मैं इसमें एक एग्जांपल देना चाहूंगा। बेसिकली एक अच्छे सेल्स पर्सन की क्वालिटी में बताता हूँ यहाँ पे। तो आई वाज इन बैंगलोर, तो वहाँ पे मैं एक शोरूम में गया, शांति निकेतन मॉल में। मतलब काफी सारे उधर ब्रांड्स होते हैं, ठीक है। सो वहाँ पे ब्लैकबेरी था, लुई विटॉन था, और भी बहुत सारे ब्रांड्स थे जहाँ पे मतलब कि सूट चाहिए था मेरे को एक अपने भाई की शादी के लिए। तो बेसिकली मैं एक शोरूम में घुसा लुई विटॉन के, तो वहाँ पे सेल्स पर्सन से मैंने बात की मेरे को इस ओकेशन के लिए, मतलब कि पहले उसने मेरे से ये जाना कि आपको किसके लिए चाहिए, तो मैंने उसको ओकेशन बताया। तो उसने मेरे को और मैंने उसको अपना बजट बताया, तो उसने मेरे को उसके हिसाब से सूट दिया। और मतलब उन्होंने मेरे को पूरा तैयार किया, पूरा उसके सामने, सर कि ये पहनिए, ठीक है, शर्ट पहनाई पहले, ठीक है, और टाई पहनाई, और पूरा सूट में तैयार किया। तो मतलब कि आई वाज सो, मतलब एक ऐसा उसके साथ हो गया था कि वो जो बोल रही थी मैं वही करने के लिए, इवन आई वाज अ सेल्स पर्सन दैट टाइम, लेकिन मैं उसकी ही बातों से कन्विंस हो गया। दैट शर्ट कॉस्टेड 2000, लेकिन मैं तैयार था उसके लिए। टाई कॉस्टेड 2000, स्टिल आई वाज रेडी टू गिव इट ट्राई, ठीक है। तो दैट इज द क्वालिटी ऑफ अ सेल पर्सन, कि आप पर्सन के साथ एक बॉन्ड बना लेते हो कि उस टाइम तक आप उसको फिर ना नहीं कर पाते, क्योंकि यू आर दैट टाइप ऑफ बॉन्ड विद दैट पर्सन, एक रैपो बिल्ड हो जाता है कि हाँ, दिस पर्सन इज रियली केयरिंग फॉर मी, और उसका कोई अपना पर्सनल मोटिव नहीं है। डेफिनेटली, बहुत तो बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे मिल, आपने जो शेयर किया ना। एंड इसमें मैं कहूंगा, खरीदा नहीं खरीदा वो अलग बात है आपने, यार मतलब वो तो ठीक है। कई लोग होते हैं भाई, चले गए भाई, मस्ती मार रहे, लुई वुइटन में जाते हैं भाई, मतलब भाई होगी, पहनेंगे सूट वूट बढ़िया लगेंगे, अब नहीं लेके, अब पैसे ही नहीं उनके पास, मान लो। कई लोग इस पे एटीट्यूड में जाते हैं, लुकी लूज में है वो नहीं है, राइट? बट उस पर अभी उसको उसने बोल दिया पैसे हैं, वो क्या ही कर सकती है फिगर आउट करने के लिए। लेट्स जज हर एज अ सेल्स पर्सन, राइट? एंड ये जो आपने मुजम्मिल पॉइंट बताया, आप जो जो वो बोलती गई वो आप करते गए। शी हैड ऑल द कंट्रोल। एंड व्हेन यू साउंड लाइक एन एक्सपर्ट, व्हेन यू आर परसीव्ड एज एन एक्सपर्ट, यू गेट टू कीप कंट्रोल। अगर उसको लग रहा है ये भाई को ज्यादा नहीं पता, या फिर उतनी स्मार्ट नहीं है ये, आप कंट्रोल ही ले लोगे, स्ट्रेट लाइन लगाने ही नहीं दोगे, राइट? क्योंकि स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, स्टेप्स होते हैं ना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, पहले ये, पहले ये, पहले ये, पहले ये। बट उसने आपको घुमा के पहले सीधे स्टेप 6 पे पहुंच गई वो, एंड कंट्रोल ले लिया, आप भी पहुंच गए। आपने बोला नहीं, ऑलराइट, नहीं, फर्स्ट लेट्स जस्ट डिस्कस अबाउट दिस थिंग, विल बी गेटिंग टू दैट। आपने ये नहीं बोला, आप डायरेक्ट पहुंच गए, खत्म हो गया आपका। स्ट्रेट लाइन लगा नहीं पाओगे ना, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में फॉलो होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप कंट्रोल लो और मेंटेन कर पाओ। दैट इज अगेन समथिंग यू विल बी लर्निंग अबाउट कल के वीडियोस में, जो आपके सुबह 6-7 बजे अनलॉक होते हैं, कैसे कंट्रोल रखना, प्रीटी मच बाय बीइंग परसीव्ड एज एन एक्सपर्ट, राइट? तो इसमें एक तो होगा साउंडिंग शार्प, एंथुसियास्टिक, कॉन्फिडेंट, जो कि वो पर्सन होंगी। बट एक जो एलिमेंट होता है, इससे तुम खींच सकते हो, ले लिया कंट्रोल। बट जैसे मुजल्लिल ने बताया, पूरे पूरे कॉन्वर्सेशन में एंड तक उसका कंट्रोल रहा। हाउ कैन यू डू दैट? तुम बताओ, लेकिन ना परसीव, एक्सपर्ट की तरह परसीव तुम हो गए, ठीक है, तुमने शार्पली बोल दिया, ये सब कर दिया, तुमने कंट्रोल ले लिया। बट अगर तुम्हें मेंटेन करके रखना है एंड तक, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें ट्रूली एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। You will have to have the knowledge about the industry, the market and everything. वो जो पर्सन थी, उन आपको मुजम्मिल बार बार लगे जा रहा होगा, she knows a lot of things that you don't know. तभी आपने लिया नहीं वापस कंट्रोल ना, यार इस एक्सपर्ट बैठी हैं तो मैं क्या अपना दिमाग लगा रहा हूँ यहाँ पे, राइट? ये मेरे को गाइड करेंगी। एंड वही होता है, लोग दे देते हैं, लोग पसंद भी नहीं है, राइट? लोगों को पता है, मुजम्मिल को भी पता है, मैं नहीं डिसाइड कर सकता मेरे लिए बेस्ट सूट कौन सा है, राइट? वो एक्सपर्ट बेटर कर पाएगा, मैं कर भी लूं, वो बेटर कर पाएंगे। जब वो फीलिंग आती है ना, ये बंदा एक्सपर्ट है, जो कि
प्रिटी मच टोनालिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ऑल्दो लॉजिक भी इसमें आ रहा होता है बिल्कुल, बट टोनालिटीज में बहुत एक जोर होता है ना, एक एक वाइब आई, एक वो एलिमेंट आ जाता है जो आपको खींचे रखता है। गट फीलिंग आपकी स्ट्रांग रही ना, अच्छे से ही बात कर रही होंगी ऑब्वियसली, लुई वुइटन में काम कर रही हैं, एंड वही बात है ना, गट फीलिंग बनाई थी, सही सजेस्ट कर रही होगी, राइट? अभी कोई मान लो नॉर्मल वो लड़का होता है, इंग्लिश इंग्लिश कुछ निकलता आनी बोलनी आती होती से, एंड ऐसे ही बहुत स्मार्टली ड्रेस्ड भी नहीं होता, आप उसकी नहीं सुन रहे होते ना, उसमें लड़की भी होती उतनी स्मार्टली ड्रेस्ड नहीं होती, वो खुद स्मार्टली ड्रेस्ड थी, उससे एक एक वो आया ना, हाँ ठीक है ठीक है। बॉडी लैंग्वेज, तो ये स्टोर खाली टोनालिटी नहीं होता नो, जब इन पर्सन सेल है तो जितना टोनालिटी इंपॉर्टेंट ना, वर्ड्स इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? कोई भी कर सकता है, स्क्रिप्ट फॉलो होती है हर जगह। 40% टोनालिटी, 45% टोनालिटी, 45% योर बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज वाला पार्ट हम कवर नहीं करते हैं यहाँ पे, इनसाइड सेल्स रोल रहता है, बट अगर तुम ऐसे जा रहे हो ना इन पर्सन, जैसे श्री आप भी कर रहे हैं दुकान में, बॉडी लैंग्वेज प्लेज अ वेरी वेरी बिग रोल, राइट? तो वो भी हो रहा होता है, बट बी फोकस अलॉट ऑन टोनालिटी एंड बॉडी लैंग्वेज में भी सर्टन टिप्स वगैरह होते ही हैं डेफिनेटली, एंड काफी बढ़िया चीज है वो, बट अभी हम इसी पे थोड़ा टोन पे, टोन बिना टोन अपने आप हो जाती है, दैट इज अ वेरी कूल थिंग अबाउट, अगर आप स्ट्रेट लाइन सेल्स साइकोलॉजी को ट्रूली अंडरस्टैंड कर रहे होगे, टोन्स अपने आप लगा लोगे यार, कुछ सिखाना किसी को नहीं सिखाना पड़ेगा, आप खुद लगाओगे। बस वही क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो ना इन डेप्थ, ये क्यों कर रहा हूं मैं, क्या पर्पस है, कैसे करना है, बस फिर बस हो जाएगा हो जाएगा। मतलब इट 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 सेलिंग बिकेम अ पीस ऑफ केक फॉर मी जब मैं समझ गया था ना ऐसे। तो अभी तो यार श्री आपने भी ढंग से देखा नहीं है, 2-3 वीडियोस देखे हैं आपने, मुजम्मिल आपने देखे नहीं है, तो मैं तभी आज इन डेप्थ थोड़ा जाना नहीं चाह रहा, राइट? बिकॉज आई थिंक खाली प्रथमेश ही है जो देख के आए, उन्होंने लास्ट वीडियो बचा था, तो आप एक बार नोट्स वगैरह दोबारा पढ़ लेना प्रथमेश, एंड कल बहुत सारे वीडियोस अनलॉक हो रहे हैं, 5 वीडियोस मेरे ख्याल से अनलॉक हो रहे हैं, ऑल अबाउट प्रोस्पेक्टिंग, रेपो बिल्डिंग एंड फ्रेम कंट्रोल, जिसके बारे में थोड़ा थोड़ा हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है, तो आपको एक आइडिया मिल गया है, बट रियली गुड वीडियो सारे के सारे, आप फीडबैक डालते जाना, बिकॉज मतलब अगर आपको लगता है ना, फील होता है इस वीडियो में कुछ कोई चीज सही से, क्योंकि ना मेरे पास ना बेलफर्ट के जो प्लेलिस्ट है उसमें 201 वीडियोस हैं, राइट? मेरे को चूज करके यहाँ पे डालने हैं, मैं सारे नहीं डाल सकता, बेस्ट वंस डालूंगा जो मेरे को लगता है। तो इफ यू फील ना कॉन्सेप्ट बहुत सही से नहीं समझ आया यार, मेरे वीडियोस तो है भी नहीं, ये बेलफर्ट के हैं, तो आप बस प्लीज फीडबैक में डाल दो वहां पे, मार्क कंप्लीट करो, कोई भी वीडियो देख लेते हो मार्क इट इज कंप्लीट, एंड आप फीडबैक में सिंपली डाल दो कि कितना हेल्पफुल रहा था, कितना समझ आया तो लिख दो ना, सब कुछ समझ आ गया। एट द एंड समरी आपको डालना है, बिल्कुल डालो, आप ही का बेटर है इसमें, बाकी क्विज आ रही होगी उससे टेस्ट हो ही जाएगा जो भी होगा, कितना समझे हो आप एक्चुअली में, बट ना डू गिव फीडबैक कि कितना हेल्पफुल रहा एक्चुअली में ये, या कोई उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा, आप रेटिंग दे दोगे 3, 4, 5, उससे आइडिया नहीं लगता ना। आप अगर अगर आप कुछ नहीं बताते विल एज्यूम परफेक्ट था, बट अगर आपको किसी वीडियो में लगता है ना कि ये कॉन्सेप्ट जो सिखाया है वो मैं समझ नहीं पाया सही से, ये वीडियो देखने के बाद कुछ चीजें कंफ्यूजिंग थी, प्लीज लाइक उसको तो तुम, आई वुड से लाइक मेंशन दैट इन द कमेंट्स की उतना क्लियरली समझ नहीं आया मुझे ये, तो आई विल ट्राई टू फाइंड अ बेटर वीडियो फॉर दैट। हमें ऑल्दो एनोनिमस है, पता नहीं कौन दे रहा है, बट पता चल जाता है कौन से वीडियो पे आया है। ऑल राइट, तो आई थिंक कल काफी और फ्रूटफुल मजेदार हो पाएगा, बिकॉज आप भी उस समझ के आओगे, हम थोड़ा स्ट्रेट लाइन में और डेल्विन हो पाएंगे। अभी तो आई थिंक हम बेसिक बेसिक चीजों पे डिस्कस कर रहे थे, एंड दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू समवन हु इज स्टार्टिंग अ करियर इन सेल्स। ये चीजें मुजम्मिल भी समझ रहे हैं, आई थिंक मुजम्मिल काफी हद तक अब समझ चुके हैं, बट अगर हमें जब शुरू कर रहे थे यार पहले बता दिया होता तो काफी काफी हेल्पफुल रहता अपने लिए, बिकॉज बहुत ही गलत पर्सपेक्टिव में लोग घुस जाते हैं ना सेल्स में, जब घुसते हैं बस बेचना है बेचना है बेचना है। ये पर्सपेक्टिव जो शेयर कर रहा हूँ, जो अच्छे सेल्स पीपल होते हैं 1.5 साल में खुद ही डेवलप कर लेते हैं, उन्हें सीखने की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती जो टिप काम कर रहे हैं ना ये, बिकॉज नेचुरली सीख जाते हैं ये चीज, राइट? एंड बट द गुड थिंग इज, इसको अगर हम अभी कर रहे होंगे, जो सीख रहे होंगे, आप वीडियोस देखिए खुद भी सीख ही रहे होंगे, मैं तो और हेल्प कर रहा हूँ डिस्कशन में, बहुत जल्दी सीखी जा सकती है, एंड कोई भी सीख सकता है ये चीज, राइट? 1.5 साल की जगह ये 15-20 दिन में सीखी जाए, बट ऑल द स्ट्रेट लाइन को मास्टर करने में 3 to 6 months लगते हैं, बट पहली कॉल भी आप मानोगे एंड मुजम्मिल आई एम प्रीटी श्योर आप बहुत कुछ नया सीख रहे होंगे, बस क्योंकि मैंने भी साल भर काम करने के बाद देखा था ना स्ट्रेट लाइन, आई एम लाइक ये क्या हो गया, ऑल्दो काफी चीजें मैं अप्लाई कर रहा होता था, बट एक स्ट्रक्चर की क्लैरिटी मिल गई ना, ये एग्जैक्टली स्टेप्स लगाने हैं भाई,
कभी कंफ्यूजन नहीं होता कि मेरे को अब क्या बोलना है, अब क्या बोलना है। एक फ्रेमवर्क रेडी है, सिस्टम रेडी है। तो वो जो होता है ना टेकिंग कंट्रोल, कीपिंग कंट्रोल, एक इस वजह से भी लोग कंट्रोल यूज करते हैं, बिकॉज दे डोंट नो व्हाट टू से नेक्स्ट, या अगली चीज क्या बोलनी है, अब क्या करना है, अब क्या करना है। अगर वो हल्का सा भी तुम चुप हो गए, राइट, उसको लगा शार्प ने चुप बैठा हुआ है, लाइक साइलेंस हो गया, ऑकवर्ड साइलेंस, तो अच्छा जी तो अभी ये बता दो, कहीं घुमा देंगे बात को। डोंट गिव देम कंट्रोल ना, शार्प रहो, एंड तुम्हें क्लैरिटी होगी ना अब क्या बोलना है। एंड तुम एक्सपर्ट हो गए इन जनरल की भाई, जैसे डॉक्टर एक्सपर्ट है, राइट, बोलने दोगे आप उसे उस तरीके, बी परसीव्ड एज एन डॉक्टर, राइट, क्योंकि तुम यू आर देयर करियर डॉक्टर। तो और जेन्युइनली काम करो यार, तभी तुम इतना रिस्पेक्टफुल, तभी तुम रिस्पेक्टफुल फील करोगे। एंड बहुत अच्छा मुजम्मिल ने बोला, राइट, रिस्पेक्टेबल जॉब तुम्हें अपने लिए फील तभी होगी जब तुम एथिकली इसे कर रहे हो, वरना तो यू वोंट इवन रिस्पेक्ट योर ओन जॉब, राइट। एंड फिर तुम दुनिया को बोलोगे सेल मत करो, तुम करोगे सही से तो तुम खुद भी कहोगे ना बहुत बढ़िया मजेदार काम है। काफी अच्छी चीजें हैं, सबके पॉजिटिव नेगेटिव्स होते हैं, एंड एट द एंड आई फील भाई सही अप्रोच से जाओगे तो समझ पाओगे बहुत कुछ, आप सीखोगे, आप चाहे लॉन्ग टर्म सेल्स में करो ना करो, बट काफी कुछ इस एक्सपीरियंस में आप सीख रहे होगे जो शुरू करोगे आप। ऑलराइट, ठीक है गाइस, आई थिंक दिस इज इट फॉर टुडे। एंड डू प्लीज आप वीडियोस देख लेना सारे, एंड किसी का मूड है कल वाले वीडियोस भी आज देखने का, तो मैं सुबह 12, रात के 12 बजे या सुबह अभी खोल दूंगा। किसी को देखने हैं या फिर कल ही आने दूं उन्हें, 5 वीडियोस है, नहीं देखने ना अभी, काफी हमने बातचीत कर, ड्रेस दो माइंड को, कल देखना, कल ही खोलेंगे वो। ठीक है, ऑल राइट, मुजम्मिल आप देख लेना, आपने कुछ भी नहीं देखा, आप सारे देख लेना, आज ही देख लेना, कल फिर प्रोस्पेक्टिंग देखना। ठीक है, श्री आप भी बच्चों ही देख लेना। ऑल राइट देन गाइस, बाय बाय, सी यू टुमारो 8:30 PM। गुड नाइट। Okay, bye bye guys. Good night. गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट सर।